क्वांटिटी ओवर क्वालिटी विदाउट जर्किंग ऑफ। कि अब जैसे टीवीएफ में ऐसा हुआ, हम लोग 2 लोग थे। मुझे लगता है ये एपिसोड रिलीज होगा bro। अरे ब्रो बिल्कुल करेंगे टेक द सेंटर स्टेज क्या है बहन? ये तो किसी मशीन की लिखावट है। ओके हे ब्रो, हे ब्रो, टिकट्स बिक गए आज। तो आ जाओ ब्रो फिर। आ गया ब्रो। गाइज ओके, हे एवरीवन, आज हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं क्योंकि ये पहले पैन इंडिया कॉमिक है। इन्होंने बैंगलोर के हर एक शहर में कॉमेडी ट्राई की है। पहला सीखी पैन है। इंडिया कॉमिक जिसको हम लोग बहुत क्लोजली जानते हैं। हाँ He has been एग्जैक्टली, integral part of- बाहुबली ऑफ इंडियन कॉमेडी सीन बेसिकली कहा जाए तो एक तरह से। A very नॉट good इन टर्म्स critique. ऑफ अर्निंग्स, हाँ. इन टर्म्स ऑफ फील, इन टर्म्स ऑफ रीच। But very good critique, right, for everything. हाँ. be it like और yes. algorithm, scene या फिर jokes. कुछ भी हो, मतलब Yeah. अगर आपको किसी भी चीज के बारे में कोई भी थ्योरी चाहिए, पक्की थ्योरी चाहिए, तो आप इन्हें कांटेक्ट कर सकते हैं। ये Yeah. और He has also been like a regular flatmate of a lot of comics. oh yes, he's also pan India flatmate. Pan India flatmate. All right, without further ado, let's welcome the very funny Ketan Kumar Giri. Let's go. और केतन भाई कैसे हो भाई? वैसे तो हम 1 घंटे के साथ में बैठे हैं, मगर दोस्तों के लिए, हमारे जो 50 फॉलोअर हैं, हाँ। उनके लिए क्या चल रहा है लाइफ में? वही चल रहा है कि वीडियो रिकॉर्ड करो और डालते रहो जब तक फट नहीं रहे हो। सही बात है। और कोई चारा ही नहीं है। But last year तुमने कोई वीडियो नहीं डाला। एक डाला था, फिर I think हटा दिया because I think कुछ You're not happy with technical issues थे। you're not happy with the result. नहीं, लास्ट ईयर 2 वीडियो डाला मैंने। Okay. एक दोनों ही कॉमेडी काउंटी से हाँ। अच्छा। और एक अंडरग्राउंड और गुफ्तगू का मिक्स करके, हम्म, और दोनों ही उतने ढंग से नहीं चला। okay. बड़ा उसके पिछले साल नहीं डाला मैंने, वो गैप हो गया था 1 साल का। Okay. तो अभी क्या स्ट्रेटजी है? मतलब तू और वीडियो डालना चाहता है, या फिर तेरे को है कि नहीं, मैं जब मेरे को लगा कि ये दिस इज द बेस्ट थिंग आई कैन गिव द ऑडियंस तभी डालूंगा, या नहीं, यू वांट रेगुलर मेरे को रेगुलर क्वांटिटी ओवर क्वालिटी। ओके। Okay. हाँ। और ये चेंज कैसे आया इस थॉट प्रोसेस में? ये बियर बाइसेप से सुनने के बाद है। उसका यही स्ट्रेटजी है, क्वांटिटी और Quantity over क्वालिटी। quality. हाँ, क्वांटिटी ओवर क्वालिटी विदाउट जर्किंग ऑफ। ये Okay. मेरा विदाउट सीमेन रिटेंशन। हाँ। दिस इज डन ब्रो। नाउ इट्स डन। हम लोग 1 महीना लेट हो गए। अरे एनीवे, तो इस साल का वही है, 100% ऑल इन चले गया हूँ मैं। ऑल इन मतलब जितना मटेरियल सब डाल दिया जाएगा। अब जो मतलब देखा- बनते बनाते all रहेंगे। in as in career wise हाँ, is अब all मैं नहीं, because he's not Dude, 24 to be घंटे honest, career wise he was always all in. Like हाँ. मैंने इसको देखा है। but he had a job, right, मतलब नहीं, something to distract because him. जब when he left Bangalore he was full time comedy कर रहा था ये, है ना? जॉब छोड़, Yes. and he was the first guy to go all in. No. तब कोई नहीं था ऑल इन। तो मुझे याद है कि आई थिंक 2017 की बात है, 18 की बात है शायद, हाँ, जब जीलॉफ्ट कमनहल्ली में बैठा हुआ था ये और बोल रहा था कि मैं मुंबई जाने का सोच रहा हूँ, हाँ। है ना? और मैंने ऐसी चूतिया बात बोले यार मैं इसको कि हाँ नहीं भाई, तू यंग है, तू कर सकता है। मैं भी 27 साल का ही था, 27-28 साल का। और मैं बोल रहा हाँ नहीं, तू तो कर सकता भाई, है। बस mentally you were like in that zone मैं कि मेंटली मेरा हो तो गया। हाँ, मैं था कि भाई मैं तो जा नहीं सकता, मेरी तो फैमिली यही है, तू Yeah. घूम के आ। और अब लग रहा है कि बहन जो आराम से जा सकता है। हाँ, correct, अब लग रहा है अब तो बिल्कुल नहीं जा सकता। When you look back, When you look- bro मेरे को Hindsight- 2 साल पहले का लग रहा था you could have gone easily. अरे हाँ, 2 साल का तो खैर था कि भाई कोविड नहीं माचोदी, हाँ. वो कोविड की बकचोदी हो गई। कोविड इस अपने बट अब तो आई थिंक बैंगलोर हैज मोर देन इनफ रिसोर्सेज भाई, आई एग्री। कि जो भी रीजन लेके लोग मुंबई जाते थे, हाँ. वो सारी चीजें सारी बैंगलोर बैंगलोर में आ गई, right. पर तुझे प्लस हिंदी ऑडियंस। ये तो है भाई, हिंदी ऑडियंस तो बहुत है यहाँ, ये तो मानना पड़ेगा भाई। मतलब आई एग्री विथ लोकल्स हियर, है बहुत ज्यादा हिंदी के लोग। बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा हिंदी के लोग हैं। हाँ. तब मुझे भी थोड़ा गुस्सा आता है सोच के कि- जिस दिन वो जैसे कॉमेडी के कंटेंट में 60-40 लेके आ गए ना, हम्म, उस दिन फिर निकल नहीं खत्म है भाई। बट भाई जब तुम बॉम्बे गए थे, हाँ. was it after your Comic Star interview, Comic Star season 2 interview, या फिर आफ्टर around after that? आफ्टर बट आई हैडंट अपलोडेड एनीथिंग। हाँ, तो मैं एकदम ही इनोसेंट गुड फेथ लेके गया था मुंबई, हाँ. कि मैं बोलूंगा कि 2.5 साल से मैं कर रहा हूँ, हाँ. तो तो लोग एक्सपीरियंस के बेसिस पे आप मुझे अच्छे वाले स्पॉट्स।
उन्होंने बोला 2.5 साल से कर रहा था तो फिर वहीं करते रहता जहाँ कर रहा था, यहाँ क्यों आ गया साले? यहाँ ऐसे ही 750 कॉमिक्स हैं, आदमों का चेहरा तक याद नहीं है, नाम ये तो प्रॉपर चॉल मेंटालिटी चौल मेंटालिटी। यहाँ क्यों आ गया फिर हमारे सर पे बैठने? हाँ, उनका ऐसे ही एक पॉवर्टी लाइन है, हाँ, उसके ऊपर एकदम पॉश कॉमेडी होती है बहुत ज्यादा कि आ रहे हैं और वो देश के बारे में बात करके जा रहे हैं। सैम ऑल्टमैन चलाता था ना वो पॉश कॉमेडी। हाँ, और सैम ऑल्टमैन भी प्लस डुलाली में होता था भाई, जो हैबिटेट के साथ जो बियर स्टोर था वहां पे उपमन्यु आ रहा है, वो कुछ कर रहा है, राहुल सुब्रमण्यम आगे क्राउड वर्क शो कर रहा है, और उस लाइन के नीचे एकदम स्लम जिसमें लोग एक दूसरे का फुल मटेरियल इधर उधर खींच रहे हैं। नाला सोपारा, हाँ, नाला सोपारा इज द फॉरएवर पंच लाइन फॉर अपलिफ्टिंग है, मतलब एक तरह से। हाँ बिल्कुल ब्रो, इट्स गुड टू सी दैट नाला सोपारा कॉमेडी इज द कॉमेडी नाउ। अब वो वहां पहुंच गए। तो मतलब लेकिन वो नाला सोपारा आई रियलाइज्ड कि हर शहर में एक है ऐसा, नाला सोपारा इज अ पंच लाइन। सही बात है। मैं बैंगलोर में यलाहंका का शिवाजी नगर हाँ, तो मतलब तेरे दिमाग में क्या चल रहा था when you decided कि I'll move to Mumbai, and what was the long term तेरा उस टाइम प्लान क्या था कि भाई? सबसे बड़ा रीजन मुंबई मूव होने का ये था कि अकोमोडेशन ऑलरेडी सॉर्ट हो गया था मेरा। अच्छा, वहाँ पे कहाँ पे? क्योंकि मेरे कॉलेज के जूनियर्स वहाँ टीवीएफ में राइटर्स। गॉट इट। हाँ, तो ऐसे 1.5 BHK था, 0.5 मतलब पूजा रूम इज ऑल्सो अ बेडरूम। ओके, तो वैसा 1.5 BHK में वो 4 लोग रहना चाह रहे थे, 3 हो गए थे, चौथा उनको चाहिए था। और मैंने इधर बैंगलोर में जॉब छोड़ी दी थी, तो लोग भी बोले कि सर आ जाओ, मैं बोलता कि ठीक है आ जाता हूँ। एंड वो फिर वहाँ रह के, और फिर मैंने ये भी ट्राई किया था भाई कि टीवीएफ में घुस जाऊंगा, फिर एक्टिंग करने लग जाऊंगा, फिर वहां से मेरा कुछ इंस्टाग्राम पे फॉलोइंग आ जाएगा 1 लाख 2 लाख फॉलोअर्स। नहीं वो तो है, वो तो 10,000 पे तो सीन। I'm not laughing at you, I'm laughing at कि सब लोग ऐसे ही सोचते हैं। फिर 2 लाख फॉलोअर्स आ जाएगा, और उसके बाद जब मैं स्टैंड अप निकालूंगा तो मेरा ऑलरेडी एक ऑडियंस रहेगा जो सरप्राइज हो जाएगा, जो सिर्फ केतन को देखने जो सिर्फ पुश करेगा। ये एक्टर जो है ये स्टैंड अप कॉमेडियन भी है। वाओ, ऐसा किसका करियर है कि टीवी में एक्टिंग करके फिर वो स्टैंड अप निकाल। जिजी वीर जी एक सरदार जी है ना एक। तो वो अब मुझे समझ में आया। बट देन व्हाट हैपेंड? तू गया वहाँ पे, टीवीएफ में बात बनी? वहाँ राइटिंग का एक तो वहाँ जाके मेरे को पता चला कि भाई खुद तुम्हारी स्क्रिप्ट की किसी को कोई इज्जत नहीं है। उनका जो चल रहा है शो, वो उसका अगर तुम नेक्स्ट एपिसोड लिख के दे दो तब वो दे इवन कंसिडर कि हाँ इसकी राइटिंग देख लेते हैं। तो उनके 2-3 सीरीज थे, जैसे बाप होता है ये सब, तो उसका एक एपिसोड लिख के मैं टीवीएफ में लेके गया था। ठीक है, तो प्रोड्यूस हुआ था? नहीं, टीवीएफ वाले बोले कि और कम से कम, तो उन्होंने मेरे जूनियर ने बताया कि 4-5 स्क्रिप्ट लिखोगे तब जाके फिर छठे में सेलेक्ट करेंगे आपको। अच्छा, क्योंकि धीरे धीरे वो उनके ह्यूमर के हिसाब से उनका जो है वो उनको है कि भाई हमारा ये सेट फॉर्मेट है, यही चाहिए हमें डालना है, तुम उस लेवल तक पहुंचो। इमेजिन दे चेंज द सीन, फिर उसको कॉर्पोरेटाइजेशन कर दिया। Yes. Which is everything, right? Yes. I think they were the first people to understand कि ऐसे ही चलेगा, एल्गो को यही चाहिए। एल्गो समझने वाले बहुत ही पहले लोग थे वो लोग। नहीं, उनका एक बार किसी तो बोर्ड मीटिंग में ये डिस्कशन चल रहा था कि टीवीएफ के पास इतना पूरा टीम ऑफ राइटर्स है और इतना पूरी फोर्स है, तो भी टीवीएफ के सब्सक्राइबर्स जो हैं वो 10 लाख है, लेकिन अमित भड़ाना के 24 लाख क्यों है? या फिर राउंड टू हेल और ये सब जो एलविश यादव इन लोग के ज्यादा क्यों? तो फिर उन्हें क्या रियलाइज हुआ? कुछ नहीं, कोई पता ही नहीं, मतलब कि अनसेटिस्फैक्टरी आंसर लगा। अनु क्या नाम उसका, अरुणाभ सब लोगों का। फिर वो बताया ही नहीं कि वो क्यों पूछ रहा था, क्या चलेगा उसको भी नहीं पता था, उसको लगा कोई और बताएगा। बट वहाँ दे ट्राई टू डिस्कस इट कि आखिर क्यों ऐसा है। ये डिस्कशन तो ये अच्छा है एक्चुअली, कि भाई ऐसा क्यों होता है कि एक बंदा जो होता है वो इतनी ज्यादा जनता कैसे फोड़ देता है, और एक पूरा ग्रुप ऑफ राइटर्स बैठ के नहीं फोड़ पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वो वाली ग्रुप ऑफ राइटर्स कैरेक्टर वाली चीज है, लाइकेबिलिटी। नहीं, कॉमेडियन में भी तो वही है ना कि एक आदमी अकेले कैरेक्टर अगर पकड़ा गया ऑडियंस को कि ये आदमी कितना मस्त है, वो इंडिया में सेलिब्रिटी कल्चर उसी हिसाब का है ना कि शाहरुख खान की मूवी है, आशुतोष गोवारिकर की मूवी नहीं है। बेसिकली लोगों को मस्त बंदा चाहिए, एक कोई हीरो चाहिए। ये मस्त बंदा, चाहे वो हीरो कॉमेडियन हो, चाहे वो चाहे
बट भाई ग्रुप ऑफ राइटर्स जो टीवी पे उनका एम कुछ और है, उनको जॉब करना है, राइट? उनको उनका ये मतलब एजेंडा नहीं है कि मुझे टीवीएफ को आगे बढ़ाना है, राइट? एवरीवन इज देयर टू डू देयर वर्क एंड जस्ट फक ऑफ, राइट? नहीं लिखना है, हाँ लिखना है, जॉब का उनको नहीं क्या फर्क पड़ता है कि टीवी का फॉलोइंग हो ना हो, राइट? बट अगर वो लोग वही उनका पैरामीटर है ना, ये देखने का कि काम अच्छा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अगर मान लो फॉलोइंग नहीं बढ़ रही है, लेट्स से दे सेट अ गोल कि गाइस हमें ये शो बनाना है एंड दिस शो शुड डू वेल, अदरवाइज तो फिर उनको निकाल देंगे ना वो लोग। The show will do well, bro. See, initially you have that base following of TVF, right? तो शो का अच्छा पैरामीटर क्या होता है? मतलब आपको कमेंट्स आ रहे, लाइक्स आ रहे, शेयर हो रहा है, राइट? दैट इज द पैरामीटर। बट अगर टीवीएफ खराब शो बनाएगा तो पीपल, ऐसा नहीं है कि लोग उसको फिर भी देखेंगे, देन देयर विल बी अ डिफरेंस। हाँ, दैट इज करेक्ट, है ना? जैसे अगर पंचायत बनाई, पंचायत इतना बढ़िया शो था, राइट, मगर सेकंड सीजन में जैसे उन्होंने हल्का सा भी थोड़ा अलग बदलने की कोशिश की, पीपल कॉल दैट आउट कि भाई ये तो तुम थोड़ी अलग बकचोदी कर रहे हो, है ना? सेम सब कुछ वही है। हाँ, तो वही चीज है। तो आई थिंक मेरे को लग रहा है कि उनका एक चीज मुझे क्या लग रहा है कि दे ट्राई टू केटर एज मेनी डिफरेंट ऑडियंसेस एज पॉसिबल, पर उस चक्कर में दे आर फॉरगेटिंग द पार्ट कि ये जो अकेले बंदे हैं ना, दे राइट फॉर ए पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल। उनको एक बार पकड़ा गया कि ये पसंद है तो वही करते रहेंगे, वही देखते भाई रहेंगे। उन्होंने सारे एग्जाम्स पे सीरीज बना दी है, राइट? यूपीएससी भी बना दी है, आई थिंक सीए पे भी बनाई है, राइट? इंजीनियरिंग पे पता नहीं होगी, इंजीनियरिंग पे तो है कोडा फैक्ट्री, तो हाँ, कोडा फैक्ट्री हो गया। जैसे भड़ाना को पता चला कि वो जो तुकबंदी करता है वो लोगों को पसंद आता है, तो अब उसके जितने एपिसोड्स और वीडियोस सब में वो तुकबंदी कर रहा है। वो काम टीवीएफ वाले नहीं करते। करेक्ट। वही उसी वजह से प्रीटेंशियस मूवी रिव्यूज बंद हुआ कि हमको सेम चीज नहीं करना है, हमें नहीं करना है। हाँ, which is good, which was a good call, which is a good क्योंकि उनको करियर में ग्रो करना था। उसी वजह से अनुराग कश्यप ने गैंग्स ऑफ वासेपुर नहीं बनाई और कि सेम थीम की चीजें नहीं बनाऊंगा, हाँ, कि एसोसिएट ही कर दिया मेरे को भाई कि गांव का आदमी गाली दे रहा है, ये क्यों नहीं कर रहा है तू बस? अरे ब्रो, गैंग्स ऑफ वासेपुर के कारण कितने सारे मतलब सिमिलर मूवीज बन चुकी हैं। मिर्जापुर एंड ऑल इज जस्ट अ रिप ऑफ, प्योर रिप ऑफ है भाई। मिर्जापुर में तो मेरे को रिप ऑफ लगता है, गेम ऑफ थ्रोन्स का भी डाल दिया एलिमेंट, ठीक है, इधर का भी डाल दिया है। लाइक वो मतलब ऐसा लग रहा है बैठ के 5-6 ना जो एमबीए लोगों ने बोला है कि हमें ये यहाँ से लाना है ताकि ये चीजें जो है ना लोग देखेंगे, क्योंकि लोग just because it is successful, why the fuck are you abusing MBAs, bro? No, it's because it's run by cops, right? corporations run कर रहे हैं ना भाई। अरे यार ये क्या बात है? रैक पे पैर बहुत रख दिया तूने एकदम। हर बात में MBAs को क्यों मतलब अब्यूज करना है यार? ये थोड़ा तो गाली थोड़ा तो बनता है भाई, डिजर्व तो करते हैं भाई, टू बी ऑनेस्ट है अगर देखा जाए तो। ठीक है, MBAs have pushed एक्सेल एंटरटेनमेंट एंड जो भी मिर्जापुर का सीन देखो, पुश किया, पंकज त्रिपाठी का करियर पुश हुआ। हाँ नहीं, मैं भाई किया भाई, मैं थोड़ी मना कर रहा हूँ, पर अगर मैं एमबी की तारीफ करूँ तो वो फनी नहीं होगा ना। एक और चीज हम लोग को वहां जाके रियलाइज हुआ क्या कि अब जैसे टीवीएफ में ऐसा हुआ, हम लोग 2 लोग थे, मैं और एक और मेरा जूनियर था जो राइटिंग के लिए इधर। वो कॉमेडी भी करता था, राइट? नहीं वो नहीं करता, अच्छा, वो सिर्फ प्योर राइटिंग के लिए था। तो एक और हम लोग को चैनल मिला, रजनीकांत वर्सेस सीआईडी जो RVCJ, दैट्स अ चैनल। RVCJ कभी वो फेसबुक पे एक पेज ही तरह हुआ और फिर वो मीडिया कंपनी बन गया और वो मूवीज प्रमोट करके वहां से वो रेवेन्यू जनरेट करते थे। तो वो लोग बोले कि नहीं हमारा कोई वैसा सीरीज नहीं है, तुम अपने तरीके के स्क्रिप्ट लिख के लाओ, ठीक है? तो हम दोनों लिख के लाए। अब फिर पहले वो सुनाना चालू किया, प्रखर नाम था उस बंदे का। बोलता है कि सर एक लड़की है, वो मॉल में जा रही है। बोलता है मॉल कहाँ से लेके आऊं मैं? फिर अब आप लाएगा प्रोडक्शन में चला गया मॉल का। फिर हम लोग को रियलाइज हुआ कि भाई लिखते समय सोचना कि पैसे कितने, पैसे सस्ता स्क्रिप्ट लिखना है। ऐसा नहीं कि भाई माउंट एवरेस्ट पे चढ़ के एक आदमी को रियलाइज हुआ कि यहाँ अगर मैं पानी पूरी बेचूं तो झावड़ मार के भागेगा। I don't agree with this writing format. I think writers should write जो भी मन में है। परमिशन लेना पड़ता है बीएमसीसी का, ब्रिलियंट म्युनिसिपैलिटी, तू लेके आएगा परमिशन हैं? 1 घंटे का चार्ज होता है इतना सारा, कहाँ से लेके आऊं मैं? सॉरी सर, तो फिर पूरा मॉल में ही 8 वर्सेस जॉब वाली बात हो गई है। तो ब्रो फिर से शुरू हुआ कि एक लड़की थी वो टपरी में बैठी थी, वो मरीन ड्राइव पे थी सर, मरीन ड्राइव सस्ता, मरीन ड्राइव एक रालस में। पर फिर कपड़ों के बीच से दूसरा बंदा कैसे देख रहा है उसको? कपड़ों के बीच से, ब्रो हाँ ना। फिर बोलता है हट तू सुना अपना। फिर मैं भी कुछ, मेरे वाले में कुछ तो अच्छा इस तरह बोला, हट तू सुना अपना। हाँ अरे वही, वहाँ एक तो कोई कॉर्पोरेट लैंग्वेज वगैरह कुछ नहीं होता। और मतलब वहाँ का कॉर्पोरेट मुंबई का राइटिंग वाला अलग ही है। टीवीएफ में जितने भी लोग काम कर रहे हैं ना वो कहीं और भी काम कर सकते हैं, कोई वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में। अच्छा
तो अगर आरबीसीजी का कोई आया कि भाई ये राइटर टीवीएफ बहुत अच्छा राइटिंग करता है, इसको तो बुला भाई एक एपिसोड अलग से मेरे लिए लिख दे, हाँ तो वो टीवीएफ में काम करते करते भी आरबीसीजी का स्क्रिप्ट लिख सकता है। कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट वाला Got it, चक्कर got नहीं, it, got it, Okay, got it, okay. हाँ सब अपने वो है हाँ खुशी खुशी में सब ठीक काम है करते हैं। हाँ तो फाइनली मैं जाके उजड़ा चमन मूवी का प्रमोशन का एक स्क्रिप्ट लिखा वहां पे, ओके और वो लिखने के बाद मैं सोचा कि नहीं भाई स्टैंड अप ही कर लेते हैं। तूने वो रिलीज हुआ था ना, वो तो मुझे याद है भाई, शेयर करा था तूने। हाँ हाँ मुझे याद है क्योंकि मैं मुंबई गया था उस टाइम पे फर्स्ट टाइम, हाँ। अपन लोग जुहू चौपाटी पे बैठे हुए थे, तो बता रहा था कि ये कर रहा हूँ, हाँ। ये आएगा भी कुछ दिनों में, मुझे याद है हाँ, चीज। तो रिलीज हुआ था। तो हाँ, फिर उसके बाद रिलीज हुआ, तो उस टाइम फेसबुक पे ही सब रिलीज होता था। हाँ। वो फेसबुक सब कुछ फेसबुक पे ही था, इंस्टा उतना चढ़ा नहीं था इंस्टा उस टाइम पे। भाई 7,000 रुपए हम्म का बात हुआ था मेरा स्क्रिप्ट लिखने का, हाँ। और मेरे को दिया वो 6300 रुपए। क्योंकि 7 रुपए 10% जीएसटी TDS। अच्छा टीडीएस कटता है, करेक्ट ये भगवान करेक्ट करेक्ट करेक्ट। बाद में पता चला कि 30,000 के नीचे 1% कटता है भाई। और जब तो ये ऐसी जबरदस्ती का हाँ, छोटा आर्टिस्ट एक्सप्लॉइट होता है भाई। तो तुम एक्सप्लॉइट भी हो गए आरबीसीजे से। हाँ, अभी RBCJ आरबीसीजे एग्जिस्ट करता है क्या? हाँ, नहीं, अभी भी अब वो करता है। पूरा पीआर फर्म बन गया है मुझे ऐसा लगता है। हाँ। है ना, कि पीआर वाले जिनको चलाना होता है मूवी ना, वगैरह प्रमोट करते कि हैं। वाह भाई वीर पाड़े ने क्या डांस किया, तो उसी को हाँ। सबसे पहले जाता है। यार ये चीज भाई मेरे को अभी रिसेंटली रियलाइज हुई कि अगर रैंडमली मेरे को कोई पोस्ट दिख रहा है कि वामिका गाबी इज जेंजीज ऐश्वर्या राय, तो मतलब वो डायरेक्टेड है वो पोस्ट। अरे भाई उसका तुम भगवान। यूएक्स यूआई देखो, वो देखने कि एकदम अच्छे से कैप्शन लिखा, अच्छे से कलर हाँ। ग्रेडिंग, मतलब प्रॉपर, हाँ। मतलब प्रोफेशनल तरीके से। अब मैं हाँ। सोच रहा हूँ किसके पास इतना टाइम है जो बैठ के ये सब कर रैंडम रहा है। यूजर ये कर रहा है। हाँ, दिस इज ऑल पीआर ड्रिवन, राइट? सब कर रहे हैं। हाँ भाई, सब कर रहा है। मैं तो चाह रहा हूँ कोई मुझे अप्रोच करने के लिए, मैं करूँ पैसे के लिए करूंगा मैं अभी ये सब। मैं तो हाँ। करूँगा, मैं I इस don't think इसमें पैसा है, bro. पॉडकास्ट मैं इस पॉडकास्ट में बैठ के बोलूंगा कि वामिका गब्बी मेरे को ऐश्वर्या ऐसे लिखती है। मुझे पैसे चाहिए बस इसके लिए। इमोशनल नहीं नहीं भाई, सच में मैं झगड़ सच में, लूंगा। ऐसे करके। मैं झगड़ लूंगा, मैं बोलूंगा, बाकी लोगों को बोलूंगा कि तुम बहस करो, मैं झगड़ूंगा तुमसे, हाँ। एंड देन लेट्स फाइट आउट। बात कर रहा है भाई, आंखें देख। है ही नहीं भाई, है ही नहीं। कौन कौन से सेलिब्रिटीज दिखे तुमको बॉम्बे में? सेलिब्रिटीज यही सब, ये उजड़ा चमन वाला दिखा हाँ, हाँ, ये तो कि वो ठीक है। राइटर को बुला लेते हैं, कुछ काम नहीं होता राइटर का, खड़े रहता है वो वहाँ पे ऐसे अच्छा कि कुछ अगर गलत हो रहा है तो बताएगा। बता देगा। और एक जहाँ बताया तो सीधे बोले कि मॉल कासल में बेंच। मैं बताने एक बार गया भी, तो हाँ। बोलता है, चुप 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 चुप। उधर ही खड़े रहे। टिपिकल कॉर्पोरेट ब्रो। टिपिकल है तो वही, पावर डायनामिक्स तो हर जगह वही है, मतलब कुछ नहीं कर सकते उसे। हाँ। तो उससे मिला वो सनी नाम है उसका हाँ, शायद। सनी आहूजा ऐसा कुछ है। हाँ। Right, right. उसके अलावा तो ये टीवी सीरियल वाले तो सब दिखते ही रहते हैं। वो कसौटी जिंदगी की वाली जो बंदी है, उसका एक्स वाइफ पीटर पति जो था, हाँ, वो हाँ। ऐसे ही घूमते रहता है। राजा चौधरी। राजा उसको खोजते हुए कि अब किसको पीटूं गुपचुप पानी पूरी खाते रहेगा, चाय पीते रहेगा, हाँ। कोई भाव नहीं दे रहा है उसको वैसे। गुपचुप मैं? भाई इसमें तो चिढ़ा रहता है वो कि भाव क्यों नहीं दे रहा है मुझे। गुपचुप खा रहा है। चलो ठीक है, तो फिर मुंबई में यू डिड फॉर लाइक 2 years राइट? 2 साल करा तूने कॉमेडी? नहीं, 8 महीने। 8 महीने? 8 महीने? भाई मैं मुझे लगा 15 ज्यादा- मुझे लगा अगस्त काफी टाइम के लिए था। 15 अगस्त 2019 में मैं गया था, अच्छा, फिर कोविड आ गया था। फिर कोविड आ गया, कोविड आ गया था, yes। मैं वापस भागा, फिर कभी वापस नहीं गया। फिर रायपुर चला गया, तो वहां से हाँ, घर गया अपने। रायपुर में he was doing some online thing which was good but he didn't continue. हाँ, ये एक्चुअली Something- देखा जाए तो ही इज वन ऑफ द वेरी फर्स्ट गाइज हु जिसने अडॉप्ट किया था। स्टार्टेड रील एंड ऐसे। मेरे को याद है, किसी का नहीं इसलिए आता वो था, तेरा ही कुछ आता तो- था उस टाइम पे। हाँ, कुछ तो इसने रिव्यू वगैरह कुछ करना शुरू किया था। मूवी रिव्यूज करता था हाँ, ये। Four More Shots का भी Four More बनाया। Shots हाँ, का राइट करा राइट था। राइट। हाँ। तो और ये वो YouTube पे डालता था, तो मुझे याद हाँ, है, वो है ना? YouTube पे डालता था। और ये रील वील तो एक अभिनव के घर में बनाया था मेरी, जिसको हाँ। राहुल सुब्रमण्यम शेयर कर दिया। हाँ, राइट राइट, आई रिमेम्बर कुछ तो ऐसे करते हाँ, थे। कि भाई खाना खाया कर, नहीं तो कमजोर हो जाएगा। तो समझा नहीं, वो बोलता है भाई खाना खा कर, ऐसे कर, टेक्स्ट आ रहा है और मैं नाच रहा हूँ। तो फिर उसको समझ तो में ये आ गया। वे अहेड ऑफ योर टाइम। हाँ भाई। हाँ। उसके बाद 3-4 लोग उस पे रील बनाए, और हाँ। उन सबका ज्यादा व्यूज आया और ज्यादा फॉलोअर्स। फिर मैं फ्रस्ट्रेट हो गया। कि क्या है भाई, क्या है यार? पूरा कंसिस्टेंसी का ही गेम है कि एक रील फटाना, हाँ, तो हम लोग का एकदम नेचुरल ह्यूमन रिएक्शन होता है कि वाह, मजा अब हो गया, यस, डन। अब बस वेट करता हूँ मैं हाँ। अपने 1 लाख फॉलोअर्स का। हाँ, हम लोग भी वो सेम अगला फॉलो जो है, करते हैं लगे पड़ा है ब्रो। एकदम। वी आर वेरी कंसिस्टेंट इन टर्म्स ऑफ आवर पॉडकास्ट। लाइक हम लोग हर 3 महीना पे रीस्टार्ट करते हैं। हाँ। तो हम लोग कंसिस्टेंसी गेम दूसरा है। हम लोग 2-3 एपिसोड डालते हैं, हाँ। फिर हम लोग के किसी न किसी का कुछ ना कुछ इशू ऐसा हो जाएगा, घर का इशू, इधर का 10 तरह का फलना ढिलना जो भी है। उसके बाद फिर शुरू करेंगे,
फिर ऐसे 3 एपिसोड रिकॉर्ड करेंगे, तो फिर रिग्रेट होता है कि भाई 3 साल पहले सोच रहे थे कि नहीं हो पाएगा, उस समय और अच्छे से हो जाता। उतने में हमारे साथ में जिन्होंने पॉडकास्ट शुरू करा था उनका फट गया है कोई रील, तो हम सोच रहे अरे बैंड, जब जैसे ही फटने का टाइम आता है ना उसके पहले हमें लगता है अब छोड़ देना चाहिए। वो एक मीम नहीं है जिसमें एक बंदा खोद रहा होता है पहाड़ और जस्ट उसके बगल में हीरा रहता है, बस वही रुकता है जाके, वहीं पे रोक देते हैं हीरे से पहले। भाई उस मीम के बहुत सारे वर्जन हैं, एक में पूरा कचरा भी रहता है। वो भी है, वो भी है। जा रहा होता है उस पर लिखा हुआ है इट्स गुड टू गिव अप समटाइम्स। भाई पर्सपेक्टिव की बात है, किसी का कचरा किसी का हीरा हो सकता है, I don't know। तो तू रायपुर में रहा, फिर तो कोविड में तूने कॉमेडी, मतलब तूने ऑनलाइन कॉमेडी तो करी थी, तो आता ही था हमारे ओपन माइक्स में, है ना? वो जो करते थे हम लोग बढ़िया था यार, जो मूवी का वो हम लोग फिर से रीस्टार्ट करेंगे। तो तुझे लगा कि, बता मुझे तेरा ओपिनियन क्या था कि जो तूने कोविड में टीम्स या इन सब पे जो ओपन माइक करा है, जो भी था हमारा, वो तेरे को लगा कि तेरे को हेल्प किया इन बिल्डिंग मटेरियल, या फिर तेरे राइटिंग पर्सोना में कुछ हेल्प किया जो तू वहां बैठ के कैमरा के सामने कर रहा है? बिल्कुल नहीं किया। जिनका ऑलरेडी था उन्होंने अच्छा कमाया उससे, करेक्ट। और एक जो एज अ बैंगलोर कॉमिक, एक जो मुझे लगा कि डिसएडवांटेज हुआ उस चीज का, कि जितने भी लोग बड़े कॉमिक्स के शोज में आ गए ना, वो तो ठीक है, बट जो लाइनअप शोज और ओपन माइक्स में जो ऑडियंस आई ना, वो सारी ऑडियंस कॉमेडी करने लग गई। करेक्ट, ये तो है। Yes। मतलब आई सी अ लॉट ऑफ दोस इन ओपन माइक्स Yes। नाउ, वो जो काफी ऑडियंस में आते थे वो लोग, which increased the crowd a lot, which should not matter। नहीं मैटर तो नहीं करना चाहिए, बिकॉज इन द एंड भाई उसमें से 10% ही हैं जो तुम्हें एक्चुअली जो तुम्हारे साथ रह जाएंगे। यस, वो तो है। तो वो काफी सारे दिखे, फिर तो ऐसा लगा कि अरे यार ये 4 बार तो मुझे सुन के हंसा, 5वें बार फिर लाइनअप में ही आ गया कि ये आपको बुलाएगा। हाँ नहीं, ये तो है। एक ये चीज था कि जैसे कोविड के टाइम में ओपन माइक्स में मैंने नोटिस किया कि ऐसे ऐसे शहरों या गाँव से लोग आ रहे हैं ना देखने के लिए, जो मतलब कभी किसी शो में नहीं जाएंगे। यस, दे जस्ट सॉ समथिंग, एंड और एक तो मतलब उन लोगों से डील करने का तेरा जो एक्सपीरियंस होगा ना, वो तुझे फिर कभी लाइफ में नहीं मिलेगा। वो भी है। जैसे मुझे याद है किसी एक शो में कोई तो एक फिल्म मतलब बंदी थी, वो कमेडियन परफॉर्म कर रही थी, और अचानक से बहुत लोग कैमरा ऑफ करके रखते थे ना, एक कैमरा ऑन हुआ, उसमें 2 लड़के शराब की बोतल ऐसे बैठे हैं लेके हाथ में, पर बैठे कैसे हैं वो लोग, वो लेटरिंग पोजीशन में बैठे हुए हैं जमीन पर ऐसे बॉटल लेके, स्क्वाड। हाँ एकदम। और वो पूरा ऐसा आउटसाइड कहीं आउटस्कर्ट्स में कहीं खेत वेत है, और लाइट वाइट उनके मुंह पे पड़ रही है, और ऐसे बॉटल लेके ऐसे ऐसे दिखा रहे हैं, ऐसे ऐसे करके, और यंग लड़के एकदम होंगे 17-18 साल, ज्यादा नहीं है, और ये आपको ऑडियंस मिल रही है जूम माइक्स में। भाई मेरे को तो बहुत क्रिंज होता था भाई कभी कभी माइक पे, बिकॉज हमारी इफ यू रिमेंबर हम लोग ना फ्री का डालते थे, ठीक है, एंड इफ यू रिमेंबर एक बार हमारा 45 रजिस्ट्रेशन आ गए थे, एंड बोथ ऑफ अस वर एक्साइटेड भाई 45 लोग आए, दो लोग आए थे। हाथ जोड़ लिए थे मैंने तो भाई कि भले मैं 150 रुपए लेके मैं भले ही 5 लोगों के लिए कर लूंगा परफॉर्म, मगर दैट टाइम इज की फ्री ऑडियंस इज नॉट अ ग्रेट ऑडियंस टू परफॉर्म टू, लाइक क्योंकि मुझे याद है पीयूष को बताओ कि जैसे ही शो शुरू हुआ पीयूष ऑल एक्साइटेड अरे भाई 45 लोग आ रहे हैं, और दे मिलेगा व्हाट द फक। जनता आई थी भाई, जनता, असली भारत की असली जनता आई थी, असली देश से मुलाकात हुई थी। वो जो बोल रहा था ना अभिषेक उपमन्यु कि मैं बैंड्रा में टाइट कर लिया है, वो हम लोग जो कॉमेडी, हमारा कॉमेडी सीन ही बैंड्रा है पूरा, समझ रहे? असली जनता जो है वो तो हम अभी वी आर नॉट रनिंग इनटू देम। एक और स्कैम हो रहा था उस समय कि एचआर वालों को पता चल गया था कि ये सब कुछ हो रहा है, तो वो क्या करते थे ना कि 2-3 बार मैंने देखा ऐसा कि मैं परफॉर्म कर रहा हूँ और मैंने 2 लोग से पूछा कि आप क्या करते हो, सब एक कंपनी के, एक ही कंपनी के सारे के सारे, फ्री में एक ओपन माइक में सबको ज्वाइन करवा के बस उन्हीं और कॉर्पोरेट इवेंट करवा दिया, और बजट पूरा खा गए होंगे। और क्या भाई एचआर वाले बहुत फ्रॉड होते हैं यार, शो में आते हैं बोलते हैं कि तुम पहला शो फ्री का कर दो, उसके बाद हम लोग देखेंगे आगे कैसे करना है, पहला शो करा देंगे, फोटोज वगैरह ले लेंगे, चल देंगे, ठीक है, अपने बॉसेस को दिखा देंगे देखो हमने क्या किया है, एंड दैट्स इट। और फिर फीडबैक लोगे तो अच्छा ही मिलेगा, क्योंकि भाई हर आदमी अपना बेस्ट टाइट 5 कर रहा है। Have some shame man। ये तो है, ये तो उस टाइम पे मैंने सुना, वही चीज कॉमेडी में तुम बोलो ना, एक तो मैक्सिमम जनता या तो पावर्टी लाइन के बहुत नीचे है कॉमेडियन, या फिर एकदम ही ऊपर है, वो बीच वाला तो हो ही नहीं पाता है कि भाई तुम कहाँ पे हो। बहुत जोर से बबल फट तो गया है। जितने भी बूढ़े पुराने कॉमिक्स है ना, वो इस बात से बहुत फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं कि आजकल के कॉमिक्स जो है वो 22,000 20,000 इतने में कॉर्पोरेट ले रहे हैं, अच्छा वो है ना, और उस टाइप के और भी 3-4 हैं।
कि उस क्योंकि वो बहुत पहले से कर रहे थे, लेकिन अब उनकी ऑडियंस पुल जो है वो उतनी हो गई है जितनी हम लोगों की है एक हिसाब से। तो वो इस बात से परेशान है कि अब जो नए कॉमिक्स आए हैं वो 22,000 25,000 में क्यों कर ले रहे हैं कॉर्पोरेट। ये तो हमेशा होता था ब्रो, अंडरकटिंग तो हमेशा होती थी, मैंने तो हमेशा देखा। अंडरकटिंग अब बहुत ज्यादा हो गई क्योंकि अब कॉमेडियन ज्यादा हो गए ना, कॉमेडियन ज्यादा हो गए। प्लस ऐसा है कि मेरे जैसे अगर 5 कॉमिक्स को मैं जानता हूँ, अब मुझे ये पता है कि इनमें से कोई एक तो हाँ बोल देगा, तो मैं ही क्यों ना हाँ बोलूं। वो भी है। दूसरा, जो लोग हायर कर रहे हैं इनको, उनको भी क्वालिटी से मतलब नहीं है। जो लोग हायर कर रहे हैं ना, बस प्लेस होल्डर देना है, क्योंकि उनको है कि भाई चलो ठीक है, हम लोग को एक बंदे को लेके आना है, वो जो भी बोले उसको 10,000 15,000 पकड़ा देंगे और चला देंगे। क्योंकि जिन लोगों को क्वालिटी चाहिए वो अभी भी पे करने को रेडी है। जिन लोगों को चाहिए कि भाई हमें यही चाहिए, ये कॉमेडी चाहिए, ऐसे 40 में 2 लोग ऐसा है कि वो फिर टॉप नॉच को यार करते हैं। वो फिर आते भी हैं ऐसे कि हमें ये वाला आर्टिस्ट ही चाहिए। करेक्ट। क्योंकि अभी इवेंट मैनेजर्स भी ये काम कर रहे हैं ना, कि उनको जैसे तू कॉल करके सामने वाला, मैं ये सुना हूँ भाई एक्चुअली कि अगले का कॉल आया है कि भाई हमें वरुण ग्रोवर चाहिए, और उसने कन्विंस करके अपने दोस्त को लगवा दिया उस कॉर्पोरेट। वो जाके परफॉर्म करके आया। कितने में? वरुण ग्रोवर सेम अमाउंट में? सेम अमाउंट नहीं, थोड़ा सा कम करवा देंगे, ये है वो है, और ये भी बहुत अच्छा है। आप मैं आपको सैंपल दे देता हूँ, ये कर्नाटक का ना। अरे लो कर भाई, असली पॉडकास्ट में भी वी हैव कम बैक टू बिचिंग। That describes मुझे लगता है ये एपिसोड रिलीज होगा ब्रो। अरे ब्रो बिल्कुल करेंगे ब्रो, ये तो बेस्ट एपिसोड है अब तक का, बेस्ट एपिसोड यही है मेरे हिसाब से। हाँ, तो फिर तू रायपुर में था, फिर तो अब तक तू कॉमेडी भी नहीं कर रहा था कोविड के टाइम में उतना ज्यादा, तो फिर तूने क्या सोचा, फिर जॉब आपका क्या सीन था उस टाइम, तेरा कमाई कैसे? उस समय फिर मैंने ज्वाइन कर, मुंबई जाने के बाद 2 महीने में ही सेविंग्स खत्म हो गया ना। ठीक है। तो मैंने वहाँ जॉब पकड़ ली। हाँ, और फिर रायपुर आके भी वही। तो फिर वो कंटिन्यू रहा मेरा। अच्छा। वही जॉब मैंने अभी पिछले दिसंबर छोड़ा। एडिटर मतलब क्या इसका, वीडियो एडिटिंग? नहीं। अच्छा, ये बुक एडिटर। अच्छा, तो उसमें क्या करना होता था? वही ऑथर्स चैप्टर्स लिख के भेजते थे, उसको देखना होता था कि क्या है क्या नहीं, कैसा। ओह सही है यार। तो मतलब बेसिकली टेक बुक्स। हाँ नहीं ठीक है, वो तो ठीक है। जो पेंगुइन वाले एडिटर का लेवल बहुत हाई है। जावा। तो तुझे वो लैंग्वेज पूरी मतलब तेरे को मतलब बेसिक प्रूफ रीड कर रहा है और ये सब कर रहा है। तो ये तो बेसिक चैट जीपीटी में हो जाता है। सही है भाई। ये तो चैट जीपीटी में नहीं होता है। नहीं होता। मतलब को जो अब ये वाला प्रॉब्लम हम लोग फेस कर रहे थे कि ऑथर जो है चैट जीपीटी से पूरा चैप्टर लिखवा के भेज दे रहा है। तो वो इतना ज्यादा हम लोग एनकाउंटर कर लिए ना कि नाउ आई कैन रीड द फर्स्ट 2 लाइंस एंड टेल कि ये चैट जीपीटी है कि नहीं है, और एकदम 100% श्योरिटी के साथ। अच्छा, तो ये होता तो एक पैटर्न तो है। ये तो ऐसे ही नहीं, वो तो दिख जाता है वो भाई, ऐसा फुल ऑफ जार्गन्स। जैसे मान ले तू इफ क्लॉज, इफ एल्स और व्हाइल क्लॉज के बारे में बता रहा है, तो व्हाइल क्लॉज के बारे में एकदम तू टेक्निकली करेक्ट फुल ऑफ जार्गन्स डेफिनेशन लिखा। फिर उसके बाद अगली लाइन है, नाउ द इफ एल्स क्लॉज विल टेक द सेंटर स्टेज। भाई ये तो कोई टेक द सेंटर स्टेज क्या है बहन? ये तो किसी मशीन की लिखावट है। So NCR कॉमेडी सीन कैसा लगा, यू नो, आफ्टर बॉम्बे? आफ्टर बॉम्बे एनसीआर एक तो बहुत जोर से भाईचारा वाला सीन है कि मैं गया वहां, मैंने कहा कि भाई मैं केतन, अरे भाई हेलो भाई फूकोगे? तो सीधे मुंह में ऐसे लगा के मैं कहा यार कि एक तरफ एकदम उधर फॉर्मेलिटी और ये वो चल रहा है, इधर बिल्कुल ही प्यार मोहब्बत एकदम है, फुल एंजॉय। किसी को मतलब ये एक कोई तो बैंगलोर का ही कॉमिक बोल रहा था कि भाई वहाँ पे लोग एक दूसरे का मटेरियल नहीं सुनते हैं यार। मैंने कहा कि उतना कुछ गलत मेरे को लगा नहीं यार ये चीज, कि लोग इतने फोकस्ड है अपना उसको लेके कि कैसे मैं बिजनेस बनाऊं इसको, अगर मैं घुसा हूं तो कुछ तो पैसा आए मेरा। कि एक ग्रुप में अगर 6 कॉमिक्स है तो 6 का अलग अलग वॉइस है। अच्छा। तो इन्हीं को देख ले, कौस्तुभ, ओंकार, ये सारे एक ग्रुप के लेकिन अलग अलग वॉइस, क्योंकि एक दूसरे का उतना वो अफेक्ट मतलब इंटरफेयर नहीं करते चीजों में वो लोग। गॉट इट। इन अ वे कि फ्री ऑफ जजमेंट है। अच्छा। तो वो चीज है। बाकी मेरे को दिल्ली का सीन उस हिसाब से सही लगा कि बाकी नहीं, मगर जैसे मान ले मटेरियल डिस्कशन ये सब नहीं होता वहाँ पे, मटेरियल वगैरह का मतलब अगर तू करना चाहे तो सामने वाला खुशी खुशी कर लेगा। लेकिन अलग से वैसा नहीं हो, अलग से कोई आगे नहीं बोलेगा कि भाई तो ये ट्राई करा कर, ऐसे ये कर। अगर एकदम ही कुछ मिल गया उसको तब वो बोल देगा, वरना वो सारे अपने नहीं लगेगा। ओके। तो वो एक हिसाब से सही भी है
और तेरे को खुद से अगर कुछ चाहिए तो बोल ही सकता 2000 ये था। इसके अलावा मेरे को और क्या चीज फील हुई दिल्ली के सीन की? पर स्पॉट्स वगैरह वहाँ पे इजी मतलब हो रहे थे, इट वाज नॉट दैट। स्पॉट्स थ्रू कैसा लगा वहाँ पे जब तू पहुंचा? फिर स्पॉट्स में मुश्किल हुई होंगी मिलने में या करने में, ओपन माइक? नहीं तो नहीं? अब दिल्ली के सीन में वही हुआ कि मैं वीडियो अपलोड कर चुका अच्छा, था ओके तब ओके। तक। हाँ, तो then you people की- know, तब तक तो भाई वो हो गया बंदा था कि अरे अच्छा है। केतन भाई आ जाओ यहाँ जहाँ भी बोल रहे हो। हाँ, तो उस हिसाब से स्पॉट्स का भी कभी कोई दिक्कत नहीं हुआ। ठीक है। और वो जैसे अगर एक दो बार किल कर दिया ना किसी ने तो उनका हो जाता है कि ठीक है, नहीं भी किया तो भी ना वो उससे उतना अफेक्ट नहीं होते वो कि भाई अगर एक बार मेरे रूम में एक बार किल नहीं किया तो अब इसको थोड़ा सा देर में दूंगा, या वो उतना मेंटल इन्वेस्टमेंट किसी कॉमिक पे करने का बैंडविड्थ ही नहीं है किसी के पास। तो वो चीज है। प्लस बहुत सारे क्लब्स खुल गए हैं अब तो एक हम लोग ऐसा भी करते हैं कि भाई एक वीकेंड जो है, जैसे सैटरडे को नोएडा चले गए तो वहाँ अपर डेक कॉमेडी क्लब है, कॉमेडी काउंटी है, फिर एक दो और रूम है, तो सब में ले के ऐसे 4 स्पॉट करके वापस आ जाओ। वहाँ पे लेकिन बहुत अच्छे अच्छे क्लब्स खुले हैं, मतलब हाँ मचा ही दिया उन्होंने बैक टू बैक हर साल। उनके पास मनी अर्निंग एक्ट्स भी है ना कि भाई जनता आ जाएगी। और वो लोग सोचो पहले बॉम्बे में थे, वहां से शिफ्ट हुए हैं। जब यहाँ का सीन बढ़ने लगा दिल्ली का, शिफ्ट हुए तो अब सब ग्रो किए एक साथ, पूरा सीन एक साथ ग्रो किया। मुंबई से कौन शिफ्ट हुआ है? आई थिंक गौरव कपूर और उस मतलब जस्ट कोविड उसी टाइम के अराउंड काफी लोग थे जो बॉम्बे में थे, फिर वापस आ गए। हाँ सो उस टाइम काफी लोग मतलब थे जो कि शिफ्ट हुए थे वापस दिल्ली, राइट। तो सीन तो मतलब एक साथ नहीं बढ़ा था, मुझे लग रहा है। उस समय क्या था, काफी अच्छे अच्छे क्लब्स खुल गए थे यार। लास्ट स्टोर था, कैनवस बंद हो गया था, लास्ट स्टोर भी बढ़िया हो गया। तो सही है, मतलब मिल जाता है स्पॉट वगैरह की, ऐसी बात। वहाँ ओपन माइक का कैसा सीन है? वहाँ पे लोग ओपन माइक के लिए कहाँ जाते हैं? मैंने देखा वो है कि वहाँ ना रैंडम लाइनअप बिकना थोड़ा मुश्किल होता है। हाँ तो बस्किंग से ही चल रहा है सबका। करेक्ट। हाँ सबका वहाँ पे +1 भी है ना, +1 वाला सिस्टम अब खत्म हो गया। अब प्योरली बस्किंग। अब पे करना पड़ता है परफॉर्मर को, नहीं ना? हाँ, जो एकदम नए फ्रेश ओपन माइकर्स उनको करना पड़ता है। अच्छा। तो उनका ऐसा है कि वो बस्क करेंगे, लेके आएंगे, और फिर अगर ओपन स्पॉट्स हैं फ्री वाले, तो वो दे विल मेक श्योर कि जो पेड वाला वो स्पॉट वो पहले हो जाए सारा। अच्छा ओके। कि अगर सैक्रिफाइस करना हो तो ओपन स्पॉट सैक्रिफाइस करेगा, पेड वाले लोग का माइक हो जाना चाहिए। ओके ओके। ये भाई, बाकी मेरे को पीआर के बारे में और बात करने का मन कर रहा था। पीआर कौन सा? भाई बिल्कुल करो। पीआर कौन सा? वामिका गावी वाला पीआर। करो भाई, बिल्कुल करो भाई, बिल्कुल। वीर पहाड़िया को जानते हो? हाँ भाई ब्रो, मैं तो अभी जाना हूँ, मतलब मेरे को 2-3 उसका पोस्ट कोई चांस ही नहीं है कि तुम जान ना पाओ उसको। हाँ। इतना गुड वर्क है, गुड पीआर वर्क, मतलब सीरियसली। मतलब सब तक अगर पहुंच गया, द जॉब इज डन, राइट। या ब्रो, मूवी किसको पड़ा है? और ये अपना 2-3 जो अभी नया जुनैद खान जो है, आमिर खान का बेटा, हाँ भाई उसको तो ऐसा लग रहा है कि उसके सर पे बंदूक रख के उससे एक्टिंग करवा रहे हैं। वो हेलो विक्की वापा उसका देखा है? बहुत कॉन्स्टिपेटेड लगता है, बहुत ज्यादा वो एकदम नहीं कर पा रहा है। बहुत awkward। किसी संगीत में अंकल से जैसे डांस नहीं करवाते हैं कि ये स्टेप था, 1 हफ्ते से वो प्रैक्टिस कर रहे हैं अंकल, फिर भी फकअप कर दिया, उस टाइप से वो परफॉर्म कर रहा है यार हर जगह। भाई मैं तो उसको जिस रोल में देखा हूँ, महाराजा में भी था, महाराजा he always looked constipated, मतलब for some reason that expression। क्या उसे एक्टिंग अच्छी नहीं आती ना उसे? ओ भाई, महाराजा मैंने देखा है। हाँ। उसमें वो भी था ना जयदीप। सोच रहा है जयदीप अहलावत के सामने खड़ा है वो बंदा। जयदीप अहलावत एकदम मूंछों से एक्टिंग कर देता है अपने। भाई जयदीप अहलावत एकदम क्या डिस्कवरी है, नहीं वो, लेकिन मतलब पता है मैंने उसको पहली बार नोटिस कब किया था? वन सीन ऑफ गैंग्स ऑफ वासेपुर, जहाँ पे वो कोयला खान में वो सरदार खान का बाप बना था, राइट। तो उसमें जब वो मार रहा होता है ना, मतलब इतना इंटेंस था वो सीन। आई थिंक वो वेरी वेल शॉट ऑल्सो, राइट। कोयला में मतलब बस एकदम पूरा मुंह में उसका लगा हुआ है एंड वो बस मारे जा रहा है, ठीक है। एंड दैट वाज अ सीन जिसमें जयदीप अहलावत शोन फॉर मी, राइट। उसके बाद फिर ही डिड, आई थिंक बागी का कोई वर्जन किया था जिसमें उसकी दोनों आंखें वाइट थी, कुछ अरे इसमें था कमांडो, राइट, कमांडो था, मस्त एक्टिंग किया उसमें। बागी उसमें ये विद्युत जामवाल है और ये बंदा कॉल कर करके ना विलेन है ये। क्या एक्टिंग किया भाई उसने, कि भाई एक जोक सुनेगा और ऐसे जोक सुनाता है मस्त और खुद हंसता है तेजी से एकदम, ठीक है, और सारे लोग हंसते हैं।
और बोलता है अब मैं तुझे मारने आ रहा हूँ, ऐसे तो भाई मजा आ जाता है। मस्त, बहुत मस्त एक्टिंग की है। उस टाइम में जानता नहीं था बंदा जयदीप अहलावत है, बट जब तो उसकी फिल्मोग्राफी देखेगा ना कि भाई इस बंदे ने क्या क्या करके यहाँ पे पहुंचा है। मैं सबसे पहले उसको नोटिस किया था खट्टा मीठा में। हाँ, जब वो करप्ट अक्षय ऑफिशियल कुमार बनता है, की राइट, बीवी का पति होता है, पति होता है, राइट। और अपने सारे दोस्तों को एक एक करके अपने बीवी के कमरे में भेजता है। तो मेरा एकदम खून खोल गया था। भाई वो करप्ट ऑफिशियल बना था उसमें। ये कैसा आदमी है भाई। और वहां से मुझे आता कि एकदम ही क्या तो गंदा रोल किया है भाई ये यार। उसके बाद मेरे को सिर्फ फर्स्ट पार्ट ऑफ द मूवी याद है, उसको पता है। जैसे बैठे हैं सारे गवर्नमेंट के ऑफिसर, सब लोग डिस्कस कर रहे हैं कि 1000 करोड़ अगर मिला था तो मतलब पाइप मतलब इतनी छोटी क्यों बनाई। तो सब बोलता है कि अरे एक का तो फार्म हाउस बना दिया 100 करोड़ का मंत्री जी का, तो किसी की शादी भी लग गए। खट्टा मीठा इज अ गुड एग्जांपल ऑफ भाई की बड़ा एक्टर जो जब सेंसिबल मूवी करता है तो परफॉर्म नहीं करती है तो फिर वो क्या करे, वही थोड़ी करते रहेगा। हाँ। उसमें पहली बार वो, मैं क्योंकि बचपन में देखा था ना, तो मुझे वो बहुत चैलेंज कर रहा था वो मूवी, क्योंकि हीरो जो है वो लूजर ही है। हाँ। हर सीन में लूज कर रहा है। हाँ। और हीरोइन उसको ताना मार के चले जाती है। दूसरा उस मूवी को वो लोग एज अ कॉमेडी सेल कर रहे थे, पर था नहीं कॉमेडी वो। हाँ, वो मतलब बहुत सीरियस भी हो, उसमें बहुत सीरियस चीजें हो रही थी उसमें। और वो करप्ट भी था। हाँ। लेकिन वो बोल रहा था कि बाकी लोग करप्ट है तो मैं कैसे नहीं होके करूं। बोलता है कि मेरे को एकदम लगता था कि यार इंसाफ, गंगा जल का अजय देवगन क्यों नहीं बन पा रहा है अक्षय कुमार इसमें। छाता लेके एकदम मिडिल क्लास आदमी, ऐसी क्या मूवी भोग देना चाहिए। नहीं, छाता से ही भोग देना चाहिए जो विलन है, मार पीट करो। हाँ, तो पीआर के बारे में तो क्या बोलना चाह रहा था? और पीआर के बारे में मैं यही बोलना चाह रहा था कि ये इतना बड़ा फोर्स होता है, ये मेरे को रिसेंटली ही रियलाइज हुआ। पहले मैं एकदम ऐसी सोचता था कि भाई ये मीमर का खुद का ओपिनियन है। हाँ। क्योंकि बीच बीच में इंटेलिजेंट मीम्स भी आ जाते हैं ना। हाँ, कुछ मीम्स इतने ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं भाई। हाँ। उसको देख के लगता है कि ये आदमी इतना सेल्फलेस क्यों है, मतलब मुझे जानना है कि ये किसने बनाया। एक्चुअली पूरा ह्यूमन साइकोलॉजी के साथ खेलता है, किसने लिखा है ये मेरे को जानना है। बट देयर इज नो क्रेडिट। यू डोंट नो द फेस ऑफ द पर्सन हु हैज डाल दिया बस अपना। हाँ। Which is actually genius, bro. अभी बना के अब अगर आप बेचो, समझ रहे हो। 10 मिनट अभी पहले ही मैंने वो एक मीम देखा, उसमें एक गुड्डा है, वो जला हुआ है बिल्कुल, ठीक है। उसका वो है और ऊपर लिखा हुआ है कि स्कूल में आग लग गई एंड टीचर सेड कि सब लोग अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लाइन बना के बाहर निकलेंगे। अब फिर नीचे जोहेब। No. What? That's funny. यार ये एकदम मेरे को एकदम जानना हुआ कि पहले क्या था कि तू कुछ मीम देखेगा तो तेरे को ये भी समझ में आएगा कि एकदम ही पुराने स्टैंड अप कॉमेडियंस के जोक्स हैं ये सब उठा के तो रिसाइकल तो होता है वो कि भाई ओरिजिनल जोक तो कोई आजकल तो उल्टा भी देख रहा हूँ मैं। पहले मीम देख रहा हूँ और फिर देख रहा हूँ कि स्टैंड अप कॉमेडियन भी कर दे रहा है आके वही चीज। LGTV वही फ्लैग बियरर ऑफ दैट। कभी-कभी मेरे को लगता है कि भाई अब जैसे द वे वी क्रिएट कंटेंट, ये पॉडकास्ट को ही ले लो। अब कुछ चीजें तो इसमें है ना जो बढ़िया निकलेंगी, लेकिन वो उतने लोगों तक नहीं पहुंच पाएंगी जितना पहुंचना है। करेक्ट। तो उस हिसाब से फिर मेरे को पीआर बढ़िया भी लगता है कि यार इफ यू आर इन्वेस्टिंग इनटू अ टीम हु इज लाइक who आपको प्रमोट करे, ट्राइंग टू गेट द योर कंटेंट रीच टू पीपल। मतलब तेरे को खुद की YouTube वीडियो देख के कभी ऐसा नहीं लगता कि ये एक मैं रैंडम आदमी को बैंगलोर में अगर दिखाऊं तो उसको मजा तो आएगा, लेकिन उस तक क्यों नहीं पहुंची है। करेक्ट। इट्स ऑल डिस्ट्रीब्यूशन गेम। डिस्ट्रीब्यूशन की बात है क्योंकि एक सर्कल है 18 से 22 साल के लौंडों का, जिनको ये सब नहीं देखना। उस सर्कल को अगर तेरा वीडियो ब्रेक कर जाए कि उनको पसंद आ जाए, तब फिर वो बाकी के YouTube तक पहुंच जाएगा। करेक्ट। नहीं तो वो वहीं रह जाएगा और गिन के यही है, ये तो है 2-2.5 लाख लोग देखे हो गया। यस, 2-2.5 लाख। लाइक देखा जाए तो घूम फिर के चैलेंज वही है जो आज से 30 साल पहले 40 साल पहले कॉमेडियंस का था। कि भाई एक सर्कल है छोटा सा, उसको क्रैक करना है, एक ग्रुप है उसको क्रैक करना है, वहां तक पहुंच गया। तो जैसे पहले बोलते थे लोग कि जॉनी कार्सन में अगर तुम्हें स्पॉट मिल गया तो हो गया तुम्हारा। बस वही चीज है कि एक बंदा है जो कंट्रोल करता है एक पर्टिकुलर लेवल ऑफ ऑडियंस को। तुम्हें उस बंदे तक पहुंचना है। वहां पहुंच गए तो वो तुम्हें बुलाएगा, तुम वहां पे शो करोगे, उसके बाद फिर तुम्हारी लाइफ बन गई, फिर तुम बड़े कॉमेडियन बन गए। आज वो बंदा कौन है ब्रो? आज इंटरनेट है वो चीज। आज इंटरनेट में एक पर्टिकुलर एज ग्रुप है जो सबसे ज्यादा इंटरनेट पर है, जो
उनको जो कंटेंट पसंद है वो बंदा ही इज द किंग. That has been true for every industry, म्यूजिक Yeah. इंडस्ट्री में भी like Yeah, yeah. जो कंजम्पशन होता है 25 to 34 या फिर अराउंड दैट एज ग्रुप सबसे ज्यादा उन्हीं से होता है. व्यूज जो भी हो डाउनलोड्स वहीं से आते हैं, राइट. देखो ओरिजिनल गाने बन ही नहीं रहे. हाँ वो तो ये मैं कह रहा हूँ कि It's all इवन recycled. आफ्टर सेइंग कि इंटरनेट इज अ ग्रेट लेवलर, एक्चुअली इंटरनेट भी फिर वैसे ही हो गया जैसा पहले जो पहली Right. प्रॉब्लम थी. तो क्या ये कहना सही होगा दोस्तों हाँ कि being underrated is just lack of PR? Lack of fear, lack PR, of fear, PR. lack of PR, distribution, PR. lack of PR. Okay. lack of PR. आई थिंक बीइंग अंडररेटेड तो मुझे लग रहा है आजकल सबको अंडररेटेड बोल देती है जनता. तूने नोटिस करा है? हाँ वो भी बात है. आई थिंक अगर किसी बंदे को कुछ अच्छा लग जाता है तो वो बोलता है ये तो बहुत अंडररेटेड और है, ये फेमस नहीं हुआ. ये फेमस क्यों नहीं हो रहा? हाँ. क्योंकि लोगों लगता है कि मुझे पसंद आया तो सबको पसंद आना चाहिए. दैट्स हाउ पीपल थिंक. तुझे अगर कोई कमेडियन नहीं भी पसंद है तो उसके भी कमेंट सेक्शन में जाके अगर देखे तो तो अंडररेटेड वहां भी कोई ना वही कोई है. लिखा होगा. हाँ तब फिर तेरी अंडररेटेड का कोई वैल्यू नहीं रहा ना फिर. हाँ. कि मेरे को भी बोल रहे थे अंडररेटेड लोग, तो फिर ये क्यों अंडररेटेड? लेकिन ये हर कॉमिक की भाई ऑडियंस लाइफ है में bro. ड्रीम तो लेकिन ओवररेटेड बनने का ही होना चाहिए. हाँ भाई प्योर ओवररेटेड बनाओ. यस. नहीं एक स्टार्ट ओवररेटेड एंड देन कम डाउन. I do not mind people thinking कि I don't deserve whatever I'm getting. हाँ Good भाई. You think? एक और बोलते हैं ना कॉमिक्स कॉमिक, हाँ लाइक ही इज अ कॉमिक्स कॉमिक. कॉमिक्स ऑडियंस को समझ में नहीं आ रही है कॉमिक्स को ही है बस. कॉमेडी. वही तो वही बात है कि अगर अब जितना ज्यादा कॉमिक आए देश में उतना अच्छा उस कॉमिक के लिए फिर. अरे यार. तो जब तक सब कॉमिक नहीं बन जाते तब तक तो तुम पीछे ही रहोगे. तो अब तेरा रिकॉर्डिंग है 2 तारीख को तेरी रिकॉर्डिंग है. हाँ Yes. 2 तारीख को मैंने रिकॉर्डिंग. और अभी ये पता नहीं एपिसोड कब आएगा बट ऑल द बेस्ट. हम तो ये बोलना चाहेंगे. आई थिंक जब तक ये आएगा तब तक ये वायरल हो चुका कि होगा. इस पॉडकास्ट के अपलोड होने के पहले मेरा 2 तारीख का वीडियो अपलोड हो जाए या हो सकता है YouTube पर. 100% हो सकता है हो सकता है. मैं तो बोल रहा हूँ वैसे ही होगा. हम ये तब डालेंगे जब तू वायरल हो जाएगा तू वायरल हो जाएगा. और फिर हम तेरी वायरलिटी यूज करके इसको डालेंगे. कोलैबोरेशन. नो कोलैबोरेशन एनीमोर. भाई नहीं मैं आई हैव बीन नोन फॉर ये क्वेश्चन तुम लोग से ही पूछना है मेरे को हाँ कि एक वीडियो रिकॉर्ड होने के बाद मैक्सिमम टाइम कितना लगा है तुम लोगों को फाइनली अपलोड तूने करने. ऐसे लोगों से पूछ लिया ना भाई हम्म. कि हमने डबल डफर्स बनाया है तो समझ नहीं आया? नहीं नहीं हाँ स्टैंड स्टैंड अप वीडियो पूछ रहा स्टैंड अप वीडियो जिसको बोल रहे रिकॉर्ड करने के बाद तुझे लगा कि हाँ ये तो मैं अपलोड करूंगा. हूँ. स्टैंड अप का बोल रहे हाँ, हैं. stand up. स्टैंड अप तो जल्दी हो गया यार. नहीं, stand-up मेरा तो काफी लेट हुआ था. स्टैंड अप तो I मैंने would say- पहली रिकॉर्डिंग लास्ट फरवरी कराई थी हाँ. एंड मुझे मतलब मोर और लेस मिल गया था. देयर वाज जस्ट वन हैकल जहां पे So you tried to just to address that you recorded I think आई 5-6 बार रिकॉर्डेड. और हाँ करा मतलब आई वांटेड अ फ्रेश सेट, मतलब जिसमें मतलब हाँ. एंड टू एंड हो. आई डिडंट वांट टू लाइक. हाँ. तो वो मैंने 2 बार ट्राई किया, फिर इट वाज नॉट टर्निंग. देन आई वाज लाइक ओके. तो मेरे को मतलब कितना 9 महीने. मैं इस चीज में बहुत ज्यादा टाइम ले लेता हूँ. जैसे मैंने अगस्त में अंडरग्राउंड में रिकॉर्ड करवाया. अच्छा. उसके बाद सितंबर में चौबे जाके रिकॉर्ड करवा लिया. हाँ. और चौबे के अपलोड करने के 2 हफ्ते बाद में अपलोड किया. पर क्यों? मेरे को खुद दोबारा वो वीडियो खुद देखने में ना एकदम शर्म क्रिंज हो आती रहा है. था. कि हाँ हाँ. आत्मा मरने लगती है एकदम. बट यू डिस्ट्रॉयड राइट. हाँ हाँ, नहीं, वही वो तो जो क्यों नहीं डाले देगा? वाला था. तब क्यों नहीं देगा? तब क्यों नहीं देख रहा था? ये तो अरे इसका तो इलाज कराना पड़ेगा ब्रो. हाँ. ये तो इसके ये बारे तो में प्रॉब्लम है. वो कॉन्शियसनेस लाइक ऐसा मैंने तब किया था जब मैंने रिकॉर्ड कराया था एक बार, जब हम लोगों ने दिल्ली जाके रिकॉर्ड कराया था. हाँ. तब मुझे पता था कि नहीं आया. हाँ. सो आई डिड नॉट इवन सी दैट वीडियो. हाँ हाँ नहीं मेरे को लग गया ना अगर कि ये अच्छा गया है तब इमीडिएटली मुझे मतलब घर पहुंचते एडिटिंग शुरू होती है उसकी फिर. ओके. जैसे ही क्योंकि मुझे पता है कि फिर देर करने में कोई मतलब नहीं कोई है. मतलब. और ये एंड इट्स अ गुड अप्रोच इन अ वे कि भाई जितना जल्दी वो निपट जाए उतना अच्छा है. क्योंकि आज बल भरोसा नहीं है भाई. आजकल तू रिकॉर्ड करा के आया है और देख रहा है कि 2-4-5 दिन बाद कोई और भी वो जोक कर रहा है कहीं से और सीन में. हाँ. तो फिर तेरे को फिर ये हो जाएगा कि भाई अब मैं कैसे इससे बात करूं, कैसे इसको बोलूं कि मैंने पहले कर लिया था, है ना. तो वो चीज तो है ही. अब तो वो सब रहा ही नहीं भाई. अब हाँ. तो है कि डाल दो. जो लोग कर रहे हो सबके सब डालो. हाँ. और जिसकी जिसका वीडियो अच्छा सबसे वायरल हुई वही है. जो वही ओरिजिनल. जो घुसी गए. वही ओरिजिनल है. भले वो सबसे लेट डाला. आई हेट दिस. ओ या. क्योंकि कोई एसोसिएशन नहीं है ना हाँ. कि जब राइटर्स एसोसिएशन में आपने स्क्रिप्ट जाके रजिस्टर करवा लिया है जोक कोई तो और- रजिस्टर कितना ही कराएगा आदमी वाला. हाँ. वो बात हो जाती है कि आधे लोग तो लिखते भी नहीं है. तब कहाँ रजिस्टर करना. कहाँ करेंगे यार.
आई थिंक इस पॉइंट पे ये है कि भाई तुम्हारी क्रेडिबिलिटी क्या है सीन में, वो डिपेंड करती है हाँ। कि भाई तुम्हारा पास्ट रिकॉर्ड क्या है, हाँ। लोग तुम्हें कैसे जानते हैं कि ये वो बंदा है जो अच्छे जोक्स लिखता आया है, अच्छा कॉमिक है, ये वो बंदा है जिसने पहले ही ओपन माइक शुरू करा है, हाँ। और इसके बाकी जोक्स भी ऐसे हाँ वही, फिर भले ही चाहे उस बंदे ने ओरिजिनल थॉट भी लिखा हो हाँ। तो उसको नहीं मिलेगा, वो जोक उसको नहीं मिलेगा फिर। हाँ। ये तो है, वो भेड़िया आया वाला scene। मीडिया वाला हो गया। बढ़िया भाई। तुम लोग का क्या प्लान है वैसे इस साल का, कुछ बस स्पेसिफिक प्लान है क्या? सारे जोक्स डाल दूंगा मैं अभी, हो गया का पास रख के कोई फायदा नहीं है। हाँ यार। डालो भाई, मैंने देखा कि जितना तुम मटेरियल डालोगे उतना और लिखोगे भी। यस। ये देखा, जो अपने पास बिठा के रखोगे ना, हाँ। तो फिर उसी के साथ रह जाओगे। दे वही- स्लो वही- यू डाउन, हम्म। और एक पॉइंट के बाद मटेरियल सड़ने लगता है। बट व्हाट इज दैट थ्रेशोल्ड फॉर यू कि कितने टाइम बाद यू फील कि केतन कि यू नो मटेरियल स्लो डाउन हो गया, मतलब ठीक है अब हो गया, अब डाल देना चाहिए? वो थ्रेशोल्ड का भी मेरे को ना थोड़ा वो ये फील हुआ है कि पिछले 2-3 सालों में मैं एक बार अगर उसमें लाफ आ गया किसी मटेरियल में, तो मैं उसको टाइट भी नहीं करता हूँ। अच्छा, तो Okay. मेरा अप्रोच ये हो जाता है कि मैं एक वीडियो अपलोड करने का डेट या रिकॉर्डिंग का डेट ले लेता हूँ, जिसकी वजह से फिर टाइट होता है। वो टाइट करने का प्रेशर आ जाता है। प्रेशर आता है। ये तो है। तो वो चीज क्या पता मेरा जॉब करने की वजह से या किस वजह से थी, पर मैं बहुत ढीला हो गया हाँ। था। कि दिल्ली में 2-3 लोग बोलती है कि यार केतन भाई थोड़े से ढीले तो हो आप, तो तो मेरे को थोड़ा लगा कैरेक्टर भी नहीं, जोक्स। नहीं वो तो है। तो फिर मुझे लगा कि नहीं भाई, मतलब एक तो वो कि आप तुम्हारा थ्रेशोल्ड जो है वो इस बात पे डिपेंड करता है कि तुम हर दिन माइक पे जाने के पहले उसमें कुछ ऐड सबट्रैक्ट कर रहे हो कि नहीं। इफ यू आर नॉट एडिटिंग इट, तो देन व्हाट्स द पॉइंट ऑफ हैविंग अ थ्रेशोल्ड? करेक्ट, ये तो है। व्हाट्स योर थ्रेशोल्ड ब्रो? The minute that bit is 10 minutes long. क्योंकि मेरा स्टार्ट ही वैसे ही होता है, बिट जो है ना, हाँ। इतने से स्टार्ट होके बढ़ना शुरू होता है। तो अगर वो बढ़ रहा है इसका मतलब कि वो टाइट होके ही बढ़ रहा है। अच्छा, मतलब ऐसा नहीं है कि मैं पहले Potential 15 मिनट का इन सेट जनरल लेके फालतू बातें नहीं करता है तू। हाँ, वो Tight ही लिखता है। कई लोग क्या नहीं, कई लोग अप्रोच होता है कि वो फ्लफ एक सोच के जाते हैं पूरा, हाँ। कि मैं इतना बोलूंगा फिर देखूंगा इसमें क्या क्या चला, फिर वो ट्राई हटा के करते हैं। हाँ। मेरा वैसा हटाने वाला सिस्टम नहीं है। मेरे में आया है मतलब कि मतलब वो मैं उतना ही करूंगा। तो वो चीज होते होते अगर 10 मिनट पहुंच गए हम, तब फिर रिकॉर्डिंग की डेट बुक होती है। मतलब अगर सेट 2 लाइन का है तो उसमें से एक तो पंच लाइन है ही। हाँ करेक्ट, वो चीज है। तो नाइस भाई। तो उसमें मेरे को पहले बहुत टाइम लगता था, हाँ, अब धीरे धीरे वो बढ़ गया है क्योंकि अब थोड़ा स्टेज टाइम भी बढ़ गया है। हाँ, और थोड़ा थोड़ा स्टेज पे अब ऐसा हो गया है कि पहले जो बिल्कुल भी नहीं होता था कि मैं पूरा लिख के लाता था, हाँ, अब मैंने फर्स्ट वीडियो के बाद से मैंने थोड़ा अप्रोच चेंज करने की कोशिश की कि भाई मैं थॉट लेके जाऊं अच्छे से। हाँ। मैं लिखूंगा फिर भी पूरा 1 घंटे, पर मैं हाँ। जोक की तरह नहीं सोच के जाऊंगा कि मैं जोक लिख रहा हूँ पूरा ये। हाँ। मैं बस इस पे जो भी मेरे को मन में आ रहा है सब लिख देता हूँ ऐसा, हाँ। जो भी दिमाग में आ रहा है। हाँ। फिर स्टेज पे जाके अपना ट्राई करता हूँ, और अब जिस फॉर्म में जोक निकले ओके। अपने ऊपर भरोसा करके भाई तुम फनी आदमी हो, तुम जो बोलते हैं ना कि एक स्टेज वॉइस जो होती है, हाँ, वो निकल ही जाएगा। तो वो धीरे धीरे मैं कर रहा हूँ। अभी भी वो मतलब इन प्रोसेस है, एकदम परफेक्ट नहीं कर लिया उस मेथड को। पर अब ज्यादा जैसे जैसे मेरे वीडियोस आ रहे हैं वो थोड़ा थोड़ा बढ़ता जा रहा है। जो नंबर ऑफ जोक्स तुम उसमें देखोगे जो स्टेज पे लिखे गए हैं और जो कॉपी में लिखे गए हैं, हाँ। वो प्रोपोर्शन चेंज हो रहा है। ये चीज कहीं तो बिल्बर ने ही बोली थी, और मैं कभी ये तो सेम ही अप्रोच हो गया ना, इम्प्लीमेंट नहीं कर पाता हूँ इसको। यू गो विद अ थॉट एंड देन यू राइट अ लॉट एंड देन यू कट इट डाउन, है ना? नहीं। उससे टाइट बनाते हो। मतलब वो हो गया कि एक होता है ना कि आदमी आके पूरा मतलब कह सकते हो आप एक तरह से, बट अब क्या है कि मैं वो जोक लिख के नहीं जा रहा हूँ। हाँ, ओके। ठीक है, अब मैं बस जा रहा हूँ भाई कि मेरे को ये थॉट मेरे दिमाग में है, अब मैं स्टेज पे आके बोलूंगा। ठीक है, अगर मुझे उस टाइम पे कुछ एंगल आया तो बोल दिया जाएगा उस चीज को, नहीं आया तो कोई बात नहीं, फिर घर जाके वापस लिखूंगा। मतलब लिखने का काम कम नहीं हो रहा है, पर स्टेज पे जाके क्या बोलना है उसमें से कुछ ऐसा, जैसे तूने 1 घंटे लिख लिया, अब तो उसमें से पढ़ रहा है उसको, तुझे लगी 2 लाइनें ही फनी, तो 2 लाइनें आके बोल दी जाएंगी। ठीक है, वो चीज है मेन है कि स्टेज पे आए थोड़ा, मतलब हाँ यार, क्योंकि वो एक नेचुरलिटी खो जाता है फिर, हाँ अगर पूरी चीज लिखा रही है यस हाँ। और वो ऑडियंस को भी दिख जाता है। और स्टेज पे जो निकलता है ना, हाँ, वो मतलब तुम भूलोगे नहीं कभी। बहुत फनी रहता है भाई, मतलब कभी कभी तो भूला नहीं जाएगा तेरे से कभी। हाँ। तू कहीं भी चले जा, बाकी सारी तू जो लिख के लाया स्ट्रक्चर भूल जाएगा, जो स्टेज पे तूने खुद से सोच के बोला है ना, वो तेरे दिमाग में रहेगा हमेशा। बिल्कुल फ्लो में आता है ना कभी कभी, तो
लाइक अचानक से एक माइंड का नर्व फटता है, वो एंगल मिल जाता है। हाँ। ये मैंने देखा कि अगर तूने कुछ सही में बहुत फनी सोचा होगा ना तो तू भूलेगा नहीं फिर। यस ये भूलता वही चीज है जो तूने जबरदस्ती लिखना है और फनी बनाने की कोशिश की है ना, वही भुलाता है स्टेज पे जाके कि वो ये भी था। वो भूला जाता है। ये वाला टैग तो रह गया हाँ। जिस पे कभी लाफ नहीं आता। लाफ नहीं आता। हाँ। क्या पता रिकॉर्डिंग में चकल आ जाता तो डाल देता। अंडरग्राउंड में करा लेता हूँ, वहाँ सब सर चीज पे हंसते हैं लोग। यार तुम्हारा क्या थ्रेशोल्ड है ब्रो? ब्रो मेरा थ्रेशोल्ड है डिपेंडिंग कि जब मेरे को मतलब एक फ्लो मिल जाता है ना एंड टू एंड, मतलब एक स्टोरी एक थीम बन गया उसके अराउंड, तब मैं सोचता हूँ मतलब मेरा रिकॉर्डिंग एक्सपीरियंस उतना ज्यादा है नहीं टू बी ऑनेस्ट। मतलब हम तीनों में सबसे मतलब मेरे एक ही वीडियो है अभी तक, ठीक है। मैंने रिकॉर्डिंग भी मतलब उसको भी मैंने आई थिंक 7 बार रिकॉर्ड कराया था सेम सेट को। तो मुझे जब वो लग गया था, मुझे मेरा वो भी 1.5 साल पहले ही बन गया था, मतलब 1.5-2 साल पहले मुझे डाल देना चाहिए था आइडियली रिकॉर्ड करके, बट तब से मुझे मिल नहीं रहा था, मैं खुद नहीं रिकॉर्ड करवा रहा था। एक्चुअली खुद को कन्विंस करना भी बहुत मुश्किल काम है। वो रिकॉर्डिंग में घुसने के लिए जो है कि कर दूं कि नहीं कर दूं, फिर दिमाग में रहता है कि कहीं तूने रिकॉर्ड कर दिया फिर तुझे रियलाइज हुआ कि ये तो और बहुत कुछ किया जा सकता था। वो चीजें ही सबसे ज्यादा रोकती हैं तुम्हें। ये सब मेंटल बैरियर्स ही जिसके खत्म हो जाते हैं ना, वो एकदम हाई स्पीड में आगे बढ़ता है। बिल्कुल वो जरूरी भी ब्रो, वही है। लेकिन मुझे इस बात का एक फायदा क्या लगता है ना, आई टेल यू, वो एक डिसिप्लिन जो आया ना कि ओके यू नो, अब जैसे मेरा मोस्ट ऑफ द बिट्स क्या होता है, मैं एक थॉट लेके जाता हूँ तो सबसे पहले मैं एक थॉट लेके लोकल चला जाता हूँ। लोकल में बिकॉज यू कैन स्टार्ट फ्रॉम मतलब 2 मिनट बॉम्बे के, तो उसके बाद यू हैव अपॉर्चुनिटी टू स्टार्ट, राइट। ऑडियंस मतलब कोई नहीं आ जाए या फिर कोई और देख लेगा, राइट। तो एक थॉट लेके जाता हूँ, रिफ करता हूँ, वहां से कुछ मिलता है, देन आई कीप रिफिंग फॉर लाइक 10, 15, 20 ओपन माइक। फिर मेरे को उसमें से 30 सेकंड या 40 सेकंड मिलता है, फिर मैं उसको फिर से लेके जाता हूँ स्टेज पे। तो ऐसा वो एक मतलब आइटरेटिव प्रोसेस बन जाता है। फिर उसको लिखता हूँ एक बार, फिर मैं उसको लेके जाता हूँ, फिर उसमें मैं स्ट्रक्चर ढूंढता हूँ कि अच्छा मैंने पहले ये करना चाहिए फिर बाद में ये करना चाहिए, तब उसको स्ट्रक्चर बनाता हूँ। तो मेरा मोस्ट ऑफ बिट स्टेज पे ही प्रिपेयर होता है, मेरे को कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा टाइम भी लगता है, मतलब एक बिट। बट हर साल मेरा एम होता है कि 20-25 नया मिनट में कोशिश करके नया लिख लूं। तो मैं जनवरी में मतलब एक नया नोट बनाता हूँ जहाँ पे नए नए जो थॉट्स आते हैं वो सब लिखता हूँ। तो अभी मेरा वो स्टेज चल रहा है। तो तू पेपर पे लिखता है कि लैपटॉप? मैं तो लिखता हूँ भाई, पेपर पे ना? बेस्ट है भाई, बेस्ट है पेपर पे लिखना। मेरे से हवा में नहीं हो पाता है, कहीं कहीं लगता है मेरे को क्योंकि मेरे को चीजें याद नहीं रहती हैं या क्या है। नहीं वो तो है, लिखना तो मैं भी लिख रहा हूँ, हर चीज लिखी जा रही है, अभी पेपर पे जा रहा है सब कुछ। मैं कह रहा हूँ कि तू कैसे लैपटॉप पे प्रेफर करता है टाइप करना है या पेपर पेन पे? पेपर और नोट्स गूगल कीप। अच्छा, तो यू यूज गूगल कीप क्या ब्रो? नहीं, एवरनोट है मेरा तो। एवरनोट पहले मैं यूज करता था, फिर उसके बाद मैं कीप पे ही आ गया। एवरनोट मतलब अभी अगर मैं जाऊंगा वापस लॉगिन करूंगा तो काफी कुछ रेमिसेस मिलेंगे जिसपे मैं आगे कंटिन्यू कर सकता हूँ। क्योंकि मैंने बीच में ट्राई करा पूरा डायरी में पूरा सब कुछ डेली बैठ के लिखने का, और ऐसा हो रहा था कि उसमें थॉट्स बड़े अच्छे आ रहे थे, पर पता नहीं क्यों ऐसा मुझे ऐसा पता नहीं, शायद स्टार्टिंग की जो मेरा मसल बन गया वो है कि टाइट करने के लिए मुझे जाना ही पड़ता है लैपटॉप पे। पेपर पे टाइट ही नहीं कर पा रहा हूँ मैं। वो एक तो एडिटिंग आसान होती है लैपटॉप पे, वो हो सकता है, आदत बन गई है कि ऊपर की तीसरी लाइन में कुछ अगर है तो उसको डिलीट करके लिख दिया कुछ, या ये कर दिया। लेकिन वो चीज मेरे को पेन से एरो मार के, ये गोला मार के इधर से ये इधर से वो करना भी सही लगता है। कभी कभी एक चीज मेरे साथ और होता है कि पेपर पे लिखते समय टाइम बहुत लगता है ना लिखने में, तो सोच भी सकते हो स्पीड में। मेरे को ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा कुछ लिख दिया हूँ, जबकि वो बात जो है 2 लाइन की होती है। तो मैं एक आध बार ऐसा हुआ है कि स्टेज पे गया हूँ कि भाई बहुत सारा लिख के और आज परफॉर्म करूंगा, और 2 मिनट में खत्म हो गया पूरा। ठीक है, अब मैं फिर याद करने की कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ तो मिस हो गया। ठीक है, लेकिन फिर याद नहीं आया तो बाकी के 3 मिनट कुछ और जो पुराने जोक्स थे वो कर दिए। फिर वापस आके मैं डायरी खोला तो मेरे को रियलाइज हुआ कि एक एक चीज जो मैं लिखा हूँ वो मैं बोल चुका हूँ। और वो सिर्फ 2 मिनट में खत्म हो गया। लेकिन वो लिखते समय ऐसा लग रहा था कि क्योंकि 3 पेज भर गए थे ना, तो कि बहुत ज्यादा लिखा गया। और दूसरी प्रॉब्लम क्या लिखती है ना मुझे कि एक चीज जो मैंने देखी है कि जैसे तू डेली डायरी में लिख दे, बहुत रेयरली मेरे साथ ऐसा होता है कि मैं वापस जाके 2 महीने पहले वाली लिखी पढ़ूंगा, वो नहीं हो पाता है। पर अगर मैंने एवरनोट में लिखा है ना, और मुझे जैसे मैं किसी टॉपिक पे आज जोक लिखा है मैंने, तो मैं देखता हूँ मैंने 2 महीने पहले कुछ लिखा था क्या इस पे, मैं जस्ट वर्ड सर्च करता हूँ और मेरे पास सारे नोट्स आ जाते हैं। एंड मेरे को इतना हेल्प किया है इस चीज ने कि भाई कभी मैंने एक कोई जोक बहुत पहले लिखा था और फिर सोचा कि इसका मैं क्या करूंगा, ये क्या है, और छोड़ दिया ऐसे। और फिर मैंने सर्च करा किसी और बिट के लिए तो उसमें वो भी आगे, मतलब कि एकदम फिट बैठ रहा है, उसकी वजह से वो टाइट हो गया बहुत, और नया एंगल आ गया। भी हुआ है। हाँ,
और मेरे साथ ये डायरी पलटते पलटते हुआ जो इंडिपेंडेंट चीजें मिल गई मतलब मिल गया। हाँ, yes, वो yes. मेरे साथ डायरी में नहीं हो पाता क्योंकि मेरे को आलस आता है कि मैं वापस जाके पढ़ूं पूरा वो, हाँ। तो मैं लिखूंगा कब? मैं वो चीज है। शादी वाला जो पूरा बिट था मेरा, हाँ। वो अपना एक था ऐसे ही, और फिर मैं मुंबई जाने के एक रात पहले ऐसे ही डायरी पलट रहा था, हाँ, तो उसमें एक जगह पे रैंडम ऊपर में एक लाइन लिखी हुई है हाँ, कि मेरे मम्मी के फोन में पापा का नंबर पापा के नाम से सेव है। हाँ, और मैं सोचा अरे भैंचोद ये तो क्या बढ़िया लाइन है भाई, मैं इसको हाँ। इसमें घुसा सकता हूँ। हाँ, और वही उस पूरे बिट की सबसे वायरल रील है। हाँ, लास्ट मोमेंट एडिशन। लास्ट मोमेंट में जो मैं वो हाँ। डायरी के झाड़वर वाले ऊपर के लाइन में जो मैं लिख Same, दिया था ऐसे same. गंदी हैंडराइटिंग। सेम चीज। जो मेरा अभी जो एक रील गया है गूगल वाला हाँ। कि भाई कंसेंट जो होता है गूगल में, हाँ। वो जो है वो था ही नहीं उसमें पूरे बिट में। वो बिट मैं 1.5 साल से कर रहा हूँ। हाँ। भाई मैंने वो बिट कितना बार सुना, मुझे मतलब शुरू में पता ही कभी नहीं सुना ही नहीं, कभी करा ही नहीं मैंने, वो था ही नहीं उसका पार्ट। हाँ। मैं बस ये था कि वो बिट में करे जा रहा था, सेम वही चीज की रिकॉर्डिंग नहीं होती तो मैं उसमें कुछ नया कुछ कर नहीं रहा था। हाँ, जैसे ये रिकॉर्डिंग मतलब मेरे साथ भी होता है। हाँ होता है 100%। जैसे रिकॉर्डिंग बुक हुई, नाउ आई एम लाइक कि मेरे को हर लाइन में जोक चाहिए, यस। ठीक है। हाँ। और उसके लिए था कि भाई अब इस पॉइंट पे इतना खाली क्यों जा रहा है। हाँ। तब फिर मैंने वापस गया, वही एवरनोट में सर्च मारा। हाँ। कहीं तो मैंने कभी 3 साल पहले ऐसे एक बड़ा सा पैराग्राफ लिखा हुआ था हाँ। कि सोचा था कि चलो आज सिर्फ लड़के और लड़कियों के मेन वर्सेस वुमेन लिखेंगे आज क्या। तो उसमें कहीं पे लिखा हुआ था भाई कि कंसेंट जो होता है गूगल के जॉब जैसा। हाँ। तो वो ऐसे माथा ओ चमका, भाई। डाला उसको, हाँ। फिर जाके माइक पे ट्राई करा, फिर 3-4 माइक में अपने आप वो स्टेज पे हो गया कि भाई ये लाइंस जो टैग वगैरह अपने आप डेवलप हो गई। ये चीज है कि तुम प्रेमिस लेके जाओ भले लिख के अच्छे से, यस। टैग तुम्हारा अच्छा अगर चाहिए तो स्टेज पे डेवलप होगा। अगर वो फट गया ना तो टैग अपने आप निकलने शुरू हो जाते हैं। ये चीज है। तो भाई हाँ, ये जो रैंडम चलते चलते जो आइडियाज आते हैं ना, हाँ, वही बाइक चलाते हुए। हाँ, याद बाइक है? चलाते हुए। यस। भाई, मुझे लग रहा है drive मेरा करते एक सोलो तो बाइक चले जाला, बाइक भी Yes. चल गया भाई, मेरा निकल ही गया। 90% मटेरियल बाइक चलाते हुए ही बना है भाई। मेरा तो क्योंकि खो उस गया है, मैं लिख ही नहीं पाया अच्छा वो थॉट आया बट लिख नहीं पाया क्योंकि मैं ट्रैफिक में फंसा हूँ तो आई कांट, मैं लिखूं कैसे? कितना अजीब लग रहा है ब्रो। मेरे साथ- ट्रैफिक सिग्नल ऑन है, ग्रीन, तुम बैठे हो और मोबाइल मेरे पे, साथ कितनी बार ऐसा हुआ है ना कि मेरे को बहुत अच्छा थॉट आया है तो मैं रास्ते भर वही रिपीट करते हुए गाड़ी चला रहा हूं कि भूल ना जाऊं कहीं है। तो मैं बस वही बोले जा रहा हूँ बार बार कि गूगल की जॉब ऐसे करके भूलना नहीं है। जैसे 5 पॉइंट है और 5 खुद को बार बार रिमाइंड करा रहा हूँ, घर जाके फिर भी 3 ही याद रहेंगी। हाँ, मैं उसमें भी और SJPT कि कम बाकी से भूल कम गए। SJP याद आया, T न याद आया तो इसका मलाल तो हो कि T क्या था वो कुछ भूल याद गया। ही नहीं आ रहा। हाँ, कि आगे चल के कभी याद आ जाए। एक्चुअली वो ये मंडेन थिंग्स में तुमको मतलब जनरली आइडियाज आते हैं सही नहाते बात, हाँ, ये टाइम। जरूरी है भाई। ये मैंने बाद में पढ़ा, ऐसा क्यों होता है कि जब आप किसी एक चीज पे फोकस करके रखोगे ना तो योर ब्रेन विल बेसिकली अंडरस्टैंड कि तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है, हाँ। ठीक है। उसके बाद जब तुम कहीं और ध्यान दोगे तब जो सबकॉन्शियस प्रोसेसिंग चल रही है उसकी, हाँ। उसमें वो 10 तरह जगह जाके चेक करेगा कि भाई और है क्या कुछ इसके पास ऐसा, हाँ। क्योंकि इसके लिए बहुत जरूरी है। तो आई थिंक और लाते हैं ऐसा ढूंढ ढूंढ के, है ना। इसलिए क्यों कहते हैं लोग कि अगर तुम कोई नेगेटिव चीज सोचोगे हाँ। तो और नेगेटिव चीजें क्यों आती हैं? बिकॉज योर ब्रेन इज लाइक अच्छा इसको ये चाहिए, और बढ़ाना। इसको हाँ अभी इसको गुस्से में रहना है तो इसको हम देते हैं और गुस्से के लिए रुको। हाँ। तो वो चीज जो है ना, वो चीज मुझे समझ आई कि भाई बाइक चलाते टाइम तुम्हारा ध्यान सड़क पे है, तब तुम्हारा ब्रेन लगा हुआ है पीछे की अच्छा भाई याद है तुझे कॉन्डम के ऊपर कुछ बोलना था। ये ले भाई 4 चीजें और जो तूने सोच रखी है। बहुत बार ब्रेन एक्चुअली वांट्स यू टू बी सक्सेसफुल। यस, इन व्हाटएवर यू थिंक। सक्सेस, हाँ, सक्सेसफुल आदमी के दिमाग में बेसिकली सही में तुम्हें जो सोचना है वही सोचवाएगा। हाँ, हाँ, सोच रहा है भाई, तुझे बस इनिशिएट करना है हाँ। चीज को सोचना। वो भी भैंचोद अपन इतने आलस में नहीं कर पाते, नहीं कर पा रहे हैं। कि हर दिन बस तू बैठ जा और इनिशिएट कर दे। इनिशिएट कर दे। भाई इतना तो कर सकता है, बाकी फिर तो ऑटोमेशन पे है ब्रेन। हाँ सेंटेंस स्ट्रक्चर वाली चीज पे भी मैं बहुत स्ट्रगल करता हूँ, पता नहीं क्यों, क्योंकि हाँ पता है मेरा मदर टंग हिंदी है, हाँ तो भी आई फील कि बहुत बार ऐसा हुआ है मेरे साथ कि एक छोटा सा एडिट की हाँ। वजह से वो जोक गांड फाड़ फनी हो गया, लेकिन वो आने में मेरे को 3 महीने लग गए। हाँ जैसे मैं किशमिश वाला जो जोक है, हाँ उसमें मैं उसको बोला करता था कि मेरे को क्रंची क्रंची के बीच में फच नहीं चाहिए भाई, हाँ और वो कभी नहीं चलता था। हाँ हाँ अब उससे वहां तक जाना कि ये कौन लोग हैं हाँ जिनको क्रंची क्रंची के बीच में फच पसंद है, हाँ। ये मेरे को 3 महीना में फिक्र और इधर को स्टेज पे आया होगा, हाँ अचानक से तूने रैंडमली ऐसे बोल दिया होगा, हाँ हाँ है ना। मतलब वही फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन जाने वही, में हाँ। वो स्ट्रक्चर। क्योंकि वही चीज है ना कि जो इंसान नेचुरली बोलता है हाँ और जो तू पेपर पे लिखता है उसके बीच का डिफरेंस कम होने में टाइम लगता है।
अच्छा राइटर वही हुआ ना कि भाई जो आदमी, तू अगर किसी की अच्छी राइटिंग सुनेगा तुझे लगे कि यार ये तो अभी सोच के बोल रहा है ना, He is that person. वो फर्क आने में ना बहुत टाइम लगता है। तो क्योंकि तेरा अब ये जो तेरा बोलने का तरीका था सेकंड टाइम में वो इतना नेचुरल था कि भाई इस पॉइंट पे तो सवाल ही उठना चाहिए ना दिमाग में कि कौन है ये लोग, है ना। वो चीज वही आई थिंक मुझे लगता है कि वही चीज आप इतना ज्यादा कर लो कि फिर आपको वो नेचुरली फर्स्ट टाइम में ही आना चालू हो जाए। तो घूम फिर के जो एक तरह से देखा जाए उपमन्यु की बात सही है कि भाई आदमी जो है ना वो फनी क्यों है, वो आदमी फनी है क्यों फनी है, क्योंकि वो वही है, वो सोचता है वैसे और अपने इंस्टिंक्ट्स पे काम किया है यार फिर। हाँ, उसके जोक फिर लिखते हैं कि लिख के लाया बोले कि ये तो सोचता ही ऐसे होगा, ये बात ही ऐसे करता है लोगों से। बट दैट्स एन आइडियल स्टेज फॉर अ कॉमिक कि वो कुछ भी बोले वो फनी ही बोले। हाँ फनी हो, राइट। तो वही बनने में तो टाइम लग जाता है ना। हाँ। इनिशियली मेरे को पता क्या लगता था, मैंने ये बात नोटिस की थी जब मैं एकदम फर्स्ट टाइम में था तो मैं लिख के जब अगर कुछ जाता था ना तो हो सकता है वो फनी नहीं रहता था, बट ऑफ स्टेज ना एक दिन मैंने सेम बात अपने तरीके में अपने दोस्त को सुनी and it came out in a very different like you know अलग तरीके से ही निकला। फिर वही जाके मैंने सेम बोला स्टेज पे and it worked। It's like I have to become a same person, मतलब जो ऑफ स्टेज वाला इंसान है ना वो वैसा ऑन स्टेज बनना है, you know। There's an actual writing tip जो आपको काफी बड़े राइटर से है, इसे इवन जो ये बंदा है क्या नाम है गैरी गलमन है, उसने भी एक बार बोला था कि when you are writing imagine the person you are writing it for और उस हिसाब से इसको लिखो। हाँ, you have to 1%। मेरा तो ये था कि you have to write for a friend। हाँ, उससे मेरे को काफी सारे बिट्स वैसे मिले, क्योंकि तुम्हारा फिर लहजा वैसा आएगा, तुम्हारे बोलने का तरीका वैसा आएगा, सब कुछ वैसा आएगा। जैसे कई कुछ राइटर थे जो उसने किसी एक बहुत बड़ा राइटर है, उसका नाम है कर्ट वॉनगट नाम है उसका, ठीक है। वो बेसिकली उसकी बहुत फेमस बुक है जिसका नाम है स्लॉटर हाउस 5। अच्छा। जो वर्ल्ड वॉर के ऊपर है बट थोड़ा सा है, मतलब सैड स्टोरी है पर अच्छा बहुत मस्त लिखा है, बहुत फेमस है वो। तो वो बंदा जो था अपने 6 साल की बेटी के लिए लिखता था कि मेरी बेटी अगर ये पढ़ेगी तो उसको मैं किस तरह से सुनाऊंगा ये कहानी। सो दैट्स हाउ ही रोट हिज बुक्स। कुछ लोग लिखते हैं कि भाई चलो मैं एक ग्रुप में बैठा हूँ और मेरे स्कूल के सबसे फनी बंदे मेरे साथ बैठे हैं, उनको हंसाना है मुझे, तो मैं कैसे बोलूंगा, तब मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है तो कैसे लिखूंगा मैं, तुरंत पॉइंट पे आना है तो कैसे लिखूंगा मैं। अगर मुझे अपने पापा को हंसाना है तो मैं क्या चीज बोलूंगा। वो तो सबका अपना एक है ऑडियंस, वो समझने में बहुत टाइम लगता है, क्योंकि मुझे अभी तक समझ नहीं आया कि मैं किसके लिए लिख रहा हूँ मैं किसको हंसाने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं वो नहीं समझ आता मुझे। मेरे तो इनिशियली वो काम किया था, मैंने थॉट कि मेरे को दोस्त के लिए अगर लिखना है ना तो मतलब वैसा मैं स्ट्रक्चर के ज्यादा तो इट वर्क फॉर मी। हां, टारगेट ऑडियंस शुड बी अ फ्रेंड। नहीं टारगेट ऑडियंस मतलब देखो उस समय तो उतना भी ऐसा मतलब मैच्योरिटी नहीं थी ना कि वो टारगेट ऑडियंस, तो इतना तो सोच ही नहीं पा रहा था। अगर आप बट आई वाज जस्ट ट्राइंग टू बी फनी ऑन स्टेज राइट इन माय फर्स्ट ईयर। तो उसमें मुझे लगा कि मैं ऐसा सोच रहा हूँ, देन इट वाज ऑब्वियसली अ थॉट व्हिच आई डिस्कवर्ड एंड इट वाज आई मीन इट्स अ गुड राइटिंग। कई लोग इसको कंफ्यूज कर देते हैं पैंडरिंग से। पैंडरिंग क्योंकि कई लोग सोचते हैं कि अच्छा तो हमें वो लिखना है जो एक पर्टिकुलर ऑडियंस को हंसाएगी। नहीं ब्रो, पैंडरिंग तब होता है ना व्हेन यू नो कि मुझे इन्हीं को प्लीज करना है, यू आर नॉट गोइंग विद योर नेचुरल इंस्टिंक्ट। सो पैंडरिंग इज बेसिकली कि भाई अगर मैं इस टॉपिक पे बोलूंगा ये चीज तो ये लोग पक्का हंसेंगे। हाँ, जो कि मतलब इस एज ग्रुप को अपील करती है। बट मैं और हमारा अप्रोच ये है कि भाई मैं इस बंदे को कुछ भी सुनाऊं ये हंसना चाहिए, चाहे वो किसी भी टॉपिक, चाहे मैं मौत की बात कर रहा हूँ, मैं कैसे उस चीज को प्रेजेंट करूं इस बंदे को कि हंस दे। दैट इज द अप्रोच ऑफ राइटिंग फॉर अ पर्सन। भाई पैंडरिंग तो कॉमेडी में होती है ऑब्वियसली ब्रो। हां, और क्या, मेरे को वो भी एक टैलेंट मूवीज कॉमेडी पैंडरिंग कि आप अगर ऑथेंटिकली कर पा रहे हो तो क्या बहुत ही बड़ी बात है यार वो। नहीं तो कितना फेक लग सकता है, कितना बड़ा रिस्क है भाई पैंडरिंग में है कि नहीं? टाइम लगता है उसमें भी। हाँ, आप ऑथेंटिसिटी के साथ पैंडरिंग अगर कर दे रहे हो तो मेरा रिस्पेक्ट है भाई। तो ऑथेंटिक ही हुआ फिर अगर ऑथेंटिसिटी के साथ पैंडे है तो वो ऑथेंटिक ही हुआ। कि अभी लड़कियों को पीरियड्स के बारे में सुनाऊंगा मैं, बढ़िया हो जाएगा। और फिर मैं 15-20 मिनट लिख दिया पीरियड्स पे। और वो लड़कियों के वो टच भी कर गया तो फिर देयर इज नो नथिंग रॉन्ग भाई। तू समझ रहा है, अगर तूने फीमेल ऑडियंस क्रैक कर ली, हो गया वायरल, क्योंकि तू अभी देखेगा ना करोड़ों रुपए ब्रो। तूने डिफरेंस नोटिस किया है, जब भी तेरे फॉलोअर काउंट बढ़ना शुरू होगा तो डिफरेंस यही नोटिस होता है कि जो तेरा जेंडर वाला जो परसेंटेज है वो गैप कम होने लग जाता है। जब तेरे कम फॉलोअर होंगे ना, हमेशा मेल ऑडियंस ज्यादा होती है उसमें,
but as you start gaining followers, it's always female or who start following you. तो if the females are impressed with your content, हाँ, ये तो लाइफ टिप है ब्रो, 100% भाई, ये तो लाइफ टिप है. yo bhai, Behind every successful man there are multiple women. there are, yeah bro, there is I a need pie to- chart, I need to pander. there is an females Instagram pie instead chart of behind you. Female pandering शुरू कर रहा हूँ मैं फ्रांस. Period joke, huh? Yes, I need some period jokes. I think we lost. I think we have talked enough. Yes. बहुत बातें हो गई भाई एकदम, दुनिया भर की बातें. दुनिया भर की बातें हुई आज. दुनिया भर की. ये मेरे को बड़ा अजीब लगा था. दुनिया भर की बातें इसने निकाला था अपना सोलो का नाम. And फालतूगिरी was Manish Chaube. And I was like, it was just there, Ketan. It was just there. फालतूगिरी भाई, केतन कुमार गिरी ज्यादा मजेदार गिरी था. को निकालना था. ये भाई दुनिया भर की बातें लेके आ गए. फालतूगिरी. अरे मुझे तो लग रहा है केतन के हाथ रह के फालतूगिरी का आइडिया है उसको. बोला नहीं होगा इस वक्त की. अरे मैंने तो पूछा भी था, बोलता हाँ यार अच्छा तो है. हाँ.